हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आ चुकी है आप सभी के सामने एक और नया ऑसम एनिमे लेके, जिसके अंदर का स्टोरी बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं हम लोग रीइंकार्नेशन वाली दुनिया में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि असल में एक VR पहन रहा होता है और वो गेम खेलने की तैयारी करते हुए बोल रहा है कि मुझे गेम खेलना बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 38 साल का बुढ़ा आदमी जो कि एक सैलरी मैन हूँ, वो जवान बन चुका है दोबारा से। और फिर उसके बाद वो अपना VR हेडसेट पहनने के बाद गेम के अंदर बहुत सारी चीजों को सिलेक्ट करने लग जाता है। वो तरह तरह के अपने स्किल्स को एक्सप्लेन करता है, जो कि मैं बता के आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। मैं आपको पिन पॉइंट बताता हूँ कि उसने अपना जो स्किल था वो एक आर्चरी में चूज कर लिया था। फिर उसके बाद वो बताता है इस गेम के बारे में, जिसके अंदर आप लोग एक दूसरा ही कैरेक्टर बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो जाके मॉन्स्टर से लड़ भी सकते हैं या फिर पूरा जो दुनिया है वो आराम से घूम भी सकते हैं। और फिर फाइनली हमें ये दुनिया दिखाई जाती है जहां हमारा मेन कैरेक्टर, जिसने अपने कैरेक्टर का नाम अर्थ रखा रहता है, वो गेम के अंदर एंटर कर चुका होता है। वहां पहुंचने के साथ ही वो मार्केट को घूमने लग जाता है। इस दुनिया में आप चाहें तो कोई वॉरियर भी बन सकते हैं, साथ ही साथ आप कोई अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं। ये आपके ही ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो अर्थ रहता है, उसे पीछे से एक जो दुकान वाली लड़की रहती है वो बुलाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम एक न्यू कैरेक्टर हो, तो तुम्हें बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो खरीद लेने चाहिए अपने लिए। तो अर्थ इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद वो अगल बगल देखता है कि बहुत सारे जो आर्चर्स हैं वो उसे नहीं दिख रहे हैं। तो पीछे से अचानक से एक आदमी जो रहता है वो आता है, जिसने एक बहुत ही तगड़ा गोल्डन आर्मर पहना हुआ था और वो आते हुए अर्थ को बोलता है कि तू तो एकदम लूजर लग रहा है मुझे, तुझे ये नहीं पता कि जो आर्चर्स होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं और तू भी वही बन गया है। और ये बोल के वो एक लात गिरा के उसे नीचे गिरा देता है और अर्थ की पहले ही दिन इस गेम में बहुत ही तगड़ी बेइज्जती हो जाती है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करता है और फिर उसके बाद दूसरी तरफ बढ़ने लग जाता है। फाइनली वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचता है, जहां जितने भी प्लेयर्स थे वो अपना जो ट्रेनिंग करके स्किल्स बढ़ा रहे थे। तो वो सोचता है कि मैं भी अपना जो स्किल्स है वो इसी तरीके से बढ़ाऊंगा। जब अर्थ भी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है तो वो अपना जो आर्चरी था उसे जैसे ही प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास बिल्कुल भी एकदम टैलेंट नहीं है आर्चरी की। वो लगातार शूट तो करता है लेकिन एक भी शूट कर नहीं पा रहा होता है। इसी के साथ वो पूरा दिन लगाता है और लगभग 100 शूट करने के बाद उसका जो आर्चरी लेवल था वो 5 लेवल का हो जाता है। और फिर वो अपना जो विंड मैजिक था वो भी यूज करता है, जिसे वो भी 5 लेवल का कर लेता है और फिर अपना जो किक रहता है उसे भी 5 लेवल का कर लेता है। इसी के साथ पूरा दिन मेहनत करके वो अपने स्किल्स को बढ़ाने के बाद खुश हो रहा होता है कि अब लगता है इतने स्किल्स के साथ मैं इस दुनिया में सरवाइव कर पाऊंगा। और वो हंटिंग के लिए फिर ग्राउंड की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पे जैसे ही वो पहुंचता है तो देखता है कि उसके साथ साथ बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो भीड़ लगा के एकदम मेले की तरह वहाँ खड़े रहते हैं। इसलिए जो अर्थ रहता है वो डिमोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि आज के दिन में मैं कोई भी कॉम्बैट एबिलिटी का ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए फिर डिसाइड करता है वो कि वो जाके रेगुलर हर्ब्स जो रहता है उसे कलेक्ट करेगा। फिर अर्थ हर्ब्स को कलेक्ट करने लग जाता है, जिसमें उसे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हर्ब्स रहते हैं अपने अप्रेजल स्किल्स की वजह से मिल जाते हैं। फिर उन सभी को वो कंज्यूम करने वाला था कि उसे ख्याल आता है कि इन सभी को खाने से पहले मुझे देख लेना चाहिए कि आखिरकार इनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। इसलिए वो उन सभी को चेक करने के लिए एक जगह चले जाता है और उनके बारे में जैसे उसे पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे जो 2 चीज मिली थी उसमें से एक तो हर्ब्स था वो अच्छा था, लेकिन दूसरा जो हर्ब्स था उसे खाते ही उसकी सांसें बंद हो जाती, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता। तो अर्थ फिर गेम का जो डेवलपर रहता है उसे गाली देना शुरू करता है कि आखिरकार उसने क्या सोच के ये वाली चीज डाली, अगर मैं चेक नहीं करता तो मैं तो मारा जाता। फिर फाइनली जो अर्थ को एक हर्ब मिला रहता है जो कि उसके काम का रहता है, वो उसे इनरिच करना शुरू कर देता है और उसको करते करते उसका जो स्किल्स रहता है वो 7 लेवल का पहुंच जाता है इनरिचिंग में। इसलिए वो खुश होता है और फिर उसके बाद 2 पोशंस वो क्रिएट करता है, जिससे एक उसकी स्किल्स बढ़ेगी और दूसरा जो रहता है वो एक पॉइजन का एंटीडोट रहता है। इन सारे काम को करके वो फाइनली सोचता है कि अब लगता है बहुत देर हो चुका है, तो अब फील्ड जो था वो खाली हो गया होगा और मैं हंटिंग भी कर सकता हूँ। और वो दोबारा से जब फील्ड में जाता है तो वो देखता है कि सच में जो भीड़ थी वो अब जा चुकी है और वो आराम से हंटिंग भी कर सकता है। और फिर उसके बाद वो अपना बो एंड एरो लेके तैयार हो जाता है, जहाँ वो एक डीमन से जो खरगोश रहता है उसे देखता है और खरगोश जैसे ही जानता है तो वो अटैक करने के लिए अर्थ की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जो अर्थ था वो समय रहती है अपना जो किक था वो उसे दे मारता है, जिसकी वजह से वो खरगोश वहीं पे खत्म हो जाता है। और अपनी इस कैपेबिलिटीज को देख के जो अर्थ था वो मन में सोचता है कि यार मैं तो आर्चर से ज्यादा अच्छा किकर हूँ। वो ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि उतनी देर में पीछे से 2 जो एडवेंचरर्स रहते हैं इसके तरफ वो आ जाते हैं और ताली बजाते हैं अर्थ की इस कैपेबिलिटीज को देखे। दरअसल ये जो दोनों रहते हैं उन्होंने अर्थ के ऊपर पहले से ही नजर रखी हुई थी और वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे लगे मुझे। लेकिन उनके साथ जो लड़का था जिसका नाम जिवेई था वो थोड़ा हंसने लग जाता है, जिसको देख के अर्थ बोलता है कि आखिरकार तुम इतना हंस क्यों रहे हो। तो जिवेई बोलता है कि मैंने देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब अजीब सी
आवाजें निकालते हुए लड़ते समय। तो जो अर्थ था वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और बोलता है कि अरे नहीं नहीं, इतना मजाक भी मत उड़ाओ मेरा। फिर जो ज़ुबेई था नॉर्मल होता है और बोलता है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारा जो टीम है उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे कैपेबिलिटीज दिखती है। जिसके लिए अर्थ मन में सोचता है कि पहले ही दिन में मुझे यहाँ दोस्त मिलने लग गए हैं, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, शायद से वो ये अच्छा रहेगा कि मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लूं। और फिर वो हाँ कह देता है। तो ज़ुबेई बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम ज़ुबेई है और ये लड़की का नाम मिली। और ये दोनों फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए अर्थ को भेज देते हैं। जो अर्थ रहता है वो उन दोनों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ज़ुबेई और मिली वहाँ से चले जाते हैं, ये बोलते हुए कि जल्द ही हम दोनों तुम्हें अपने पार्टी में ज्वाइन करवाएंगे। फिर उन सभी के जाने के बाद अर्थ मन में सोचता है कि अभी मैं बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हूँ, मैंने बहुत ज्यादा एकदम टाइम लगा के उस खरगोश को मारा है, इसलिए मुझे और भी हंटिंग करनी चाहिए जिससे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसी के साथ अर्थ वहाँ और भी हंटिंग करना शुरू करता है, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। कभी जो खरगोश था वो उसे डिटेक्ट कर लेता था या फिर कभी खरगोश भाग जाता था, जिसकी वजह से वो सोचता है कि कभी उसे एक ऐसा टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा जिससे वो पता ही न चल पाए सामने वाले को कि आखिरकार वो आ चुका है। इसलिए वो अपनी स्नीक एबिलिटी जो रहती है उसे एक्टिवेट करता है और खरगोश के पीछे आराम से आ जाता है। जिसे जो खरगोश था वो पहचान ही नहीं पाता है और वो अपने एरो का यूज करते हुए उसके ऊपर क्रिटिकल डैमेज दे देता है। फिर जो अर्थ था वो अपनी इस कैपेबिलिटीज को देख के बहुत ही खुश होता है और बोलता है कि हाँ ये जरूर काम में आएगी। ये सारे काम जैसे जैसे कर रहा होता है अर्थ, उसकी जो एक्सपीरियंस रहता है वो भी बढ़ रहा होता है, जिसके साथ लेवल भी बढ़ रहा होता है। फिर फाइनली जो अर्थ था वो अपने रियल जिंदगी में आता है और अपने VR हेडसेट को उतारता है और बोलता है कि आज के लिए इतना बहुत है, मैंने आज बहुत ही ज्यादा एकदम गेम खेल लिया और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो अभी रात भर गेम खेलेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा कल कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। फिर दोबारा से जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो गेम के अंदर आता है और वो लॉग इन जैसे ही करता है तो वो कुछ खा रहा होता है, जिसे खाते हुए उसे बहुत ही खराब लग रहा होता है। और इस गेम की एक अच्छी बात ये भी रहती है कि आप गेम के अंदर अगर कुछ भी चीज खाएंगे तो उसका स्वाद आपको रियल जिंदगी में भी आएगा। तो वो मन में सोचता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं कुछ अच्छा क्यों ना खाऊं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो खुद से ही खाना बनाएगा और फिर उसके बाद वो एक मीट का टुकड़ा लेता है और उसे खाना बनाना शुरू करता है, जिसका स्कोर 1 ही आता है। और उसे जैसे ही वो खाता है तो उसका दांत टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सख्त रहता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ही अच्छा एकदम खाना बनाएगा, इसलिए लगातार प्रैक्टिस करने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो रैंक था खाना बनाने में वो डेवलप होने लगता है। एक एक करके उसका जो स्टीक का लेवल था वो 5 हो जाता है, फिर 6 हो जाता है, फिर 7 हो जाता है। इतना ज्यादा लेवल होने की वजह से जो उसके खाने का स्मेल था वो पूरे एकदम बाजार में फैल जाता है और सारे प्लेयर्स बोलते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा एकदम स्वादिष्ट खाना बना रहा है। तो सारे लोग अर्थ के पास पहुंच जाते हैं और उसे परेशान करते हुए बोलते हैं, भीड़ लगाते, कि इतना स्वादिष्ट खाना तुम अकेले नहीं खा सकते हो, इसे हमें भी दो। तो अर्थ बोलता है कि तुम्हारे बाप का माल है क्या। लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि इन सभी को भगाने के लिए मैं इन सभी को बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर प्राइस्ड दाम बताऊंगा और वो बोलता है कि मैं इनसे तुम्हें 20 रुपए में दूंगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर प्राइस्ड रहता है, तो वो सोच रहा होता है कि सारे लोग मना कर देंगे, लेकिन ये लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि जो अर्थ का खाना था वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। तो अर्थ परेशान हो जाता है और उसे इनकी बात माननी पड़ती है और एक एक करके वो लगातार खाना बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो लेवल था कुकिंग का वो 20 पहुंच जाता है। तो अब उसका जो बनाने का स्पीड था वो भी बढ़ चुका होता है। फिर उन सारे लोग को खाना दे के जो फाइनली अर्थ रहता है वो चला जाता है और एक दूसरा चीज को ट्राई करने के लिए, और वो डिसाइड करता है कि वो इस बार बो बनाएगा, जिसकी उतनी ज्यादा एकदम डिमांड नहीं रहती है। तो उसको बनाते बनाते उसका भी स्किल डेवलप हो रहा होता है और वो अपने लिए एक बहुत ही अच्छा बो भी बना लेता है और डिसाइड करता है कि अब मैंने बो बना लिया है तो मैं अपने लिए एक आर्मर भी खरीदूंगा। और वो दुकान में जाता है और एक तगड़ा आर्मर अपने लिए खरीद लेता है और अपना लेवल जैसे ही वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल अप हो चुका है, अब वो 25 लेवल का पहुंच चुका है। क्योंकि अब उसके पास अच्छे खासे पैसे हो गए थे तो फिर उसने एक तगड़ा आर्मर तो खरीद लिया था, लेकिन उसी के साथ उसके पैसे भी खत्म हो गए थे। तो उसे याद आता है कि अरे यार मैंने आर्मर तो खरीद ली लेकिन मैंने अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं लिया। तो फिर जो अर्थ रहता है वो डिसाइड करता है कि वो अपने बनाए हुए जितने भी चीज है उन सभी को वेंडिंग मशीन में बेचने के लिए डाल देगा और ये करके वो दोबारा से चले जाता है हंटिंग करने के लिए, जहाँ पे वो अपने तरह तरह के जो हॉकाई वाली स्किल्स रहती है उन्हें यूज करता है और अपना लेवल अप करता है। फिर जैसे ही वो सिटी में दोबारा से वापस आता है तो वो देखता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भीड़ लगा के आपस में पोशंस की डिमांड कर रहे हैं, जिससे उसे पता चलता है कि अचानक से जो पूरा जगह है वो पोशंस के क्राइसिस में बन चुका है। और वो इस चीज को जानने के लिए ज़ुए को कॉल करता है और पूछता है कि आखिरकार क्या हो गया, क्योंकि हम लोग तो एनपीसी से मांग सकते थे ना पोशंस। तो ज़ुए बताता है कि जो एनपीसीज है उनके पास पोशंस बचे ही नहीं है। तो अर्थ बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम खराब बात हुई। तो ज़ुए उसे बोलता है कि यहाँ पे खराब बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ही सिर्फ बहुत सारे पोशंस बचे हुए हैं जो कि तुम वेंडिंग मशीन में डाले हुए,
इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो तुम्हें परेशान करने के लिए आएंगे। वो ये वार्निंग दिया ही था कि उतनी ही देर में सारे जो लोग थे उसके सामने आ जाते हैं और उससे पोशंस मांगने लग जाते हैं। तो जो जुई था वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी वहां पे आना पड़ेगा। और फिर जो अर्थ था वो चारों तरफ से एकदम लोगों से घिर चुका होता है। फिर जो अर्थ डिसाइड करता है कि देखो मुझे यहाँ पे अभी एक प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोगों को मैं यहाँ पोशंस नहीं दे सकता अगर मैंने प्लान नहीं बनाया तो, क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो ज्यादा खरीद लेंगे। इसलिए मैं यहाँ लिमिट लगा रहा हूँ कि इतने ही रुपए का दूंगा मैं, और साथ ही साथ एक आदमी को सिर्फ 5 पोशंस मिल पाएंगे। इस चीज को सुन के जो सारे लोग रहते हैं वो खुश हो जाते हैं कि उन सभी को पोशंस मिलेगा। फिर वहीं पे जो जुए और मिली रहते हैं वो भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम पोशंस बनाने में ध्यान दो और मैं सारे जो क्राउड है उसे संभालूंगा, और जो मिली है वो पैसे गिनेगी। तो जो अर्थ है वो खुश हो जाता है और फिर पोशन बनाने में ध्यान देने लगता है। अर्थ हमें बताता है कि सारे जितने भी प्लेयर्स थे उन सभी ने पोशंस मेकिंग चूज नहीं की, क्योंकि उन्हें वो बहुत ही ज्यादा एकदम लो टैलेंट लगता था। लेकिन आज के समय में उन सभी को जो पोशंस मेकिंग है उसी की वजह से बहुत ही ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, और मैं बहुत ही ज्यादा इसका फायदा भी उठा सकता हूँ। इसी के साथ जो अर्थ था एक एक करके सारे लोगों को जो था पोशंस दे रहा होता है, साथ ही में उसका जो स्किल्स था वो भी बढ़े जा रहा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके पास हर्ब्स ही नहीं बचते हैं, और वो सारे लोग को बोलता है कि देखो मेरे पास अब हर्ब्स नहीं बचे हैं, इसलिए मैं अभी के लिए तुम लोग को पोशंस नहीं दे पाऊंगा। तो जो सारे लोग थे वो बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, तुम कल लेके आ जाना हर्ब्स और फिर हमें पोशंस दे देना। ये सारी चीजें हो ही रही थी कि उतनी ही देर में वहाँ पे वही गोल्डन आर्मर वाला जो बंदा था दोबारा से आ जाता है और अर्थ को बोलता है कि ये लूजर, यहाँ पे जितना भी तेरे पास हर्ब्स बचा है वो सारे मुझे दे दे, और साथ में पोशंस भी। जिसपे जो अर्थ था वो उसे मना कर देता है, तो वो चिढ़ जाता है और उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, जिसपे जुई बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तो जो अर्थ था फिर भी उसे मना करता है और बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि अभी तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिचुएशंस बहुत ही ज्यादा खराब है, जितने भी लोग हैं उनको तुमने देखा नहीं क्या। तो जो गोल्डन आर्मर वाला बंदा था वो भीड़ को देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि सारे जो लोग थे वो लाइन लगा के खड़े थे अर्थ से पोशन लेने के लिए। इसलिए गोल्डन आर्मर वाले बंदे को पता चल जाता है कि अभी वहाँ पे ये झड़प करेगा तो बहुत ही बुरी तरीके से एकदम मार खाएगा। फिर जो अर्थ था वो उसे दोबारा बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि अभी यहाँ पे सिर्फ पोशंस का क्राइसिस हुआ है, आगे चल के अगर एनपीसीज ने हमें मना कर दिया बहुत सारी चीजों को और देने के लिए, तो तुम्हें अलग अलग जितने भी कैपेबिलिटीज वाले लोग हैं जैसे क्राफ्टमैन वगैरह, तो उन सभी से दोस्ती करने पड़ेगी। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बस दुश्मन बना रहे हो। जिससे वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा एकदम चिढ़ जाता है और बोलता है कि तू यहाँ मुझे भाषण मत दे, शांति से, समझा। अगर तू इतना ही अपने आप को बड़ा समझता है तो मेरा जो ड्यूल है वो एक्सेप्ट कर। जिस पे जो जुई था उसे मना करता है, क्योंकि ये गोल्डन आर्मर वाला बंदा बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन अर्थ उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन इतना समझदार तो हूँ कि इससे लड़ना कैसे है। और फिर अर्थ उसका ड्यूल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इन दोनों का हमें फाइट दिखाया जाता है। लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उसके जो टीम वाले बंदे थे वो भी उसकी हालत को देख के डर गए थे अर्थ से, और वो उसे लेके एकदम वहां से जाने लग जाते हैं। जो सारे लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अर्थ ने उस बदमाश गोल्डन आर्मर वाले बंदे को हरा दिया रहता है। और जो जुए था वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है ये देख के कि अर्थ सच में बहुत ही ताकतवर है। और मिली उसे बोलती है कि जल्द से जल्द हमें पार्टी में ज्वाइन करवाना पड़ेगा इसे। फिर अर्थ खुश होते हुए सारे लोग को बोलता है कि अभी मेरे पास हर्ब्स खत्म हो गया है, इसलिए मैं कल अलग से बहुत सारे हर्ब्स को कलेक्ट करके लाऊंगा और आप सभी को पोशंस बना के दूंगा। और ये बोल के वो अपना जो गेम था वो लॉग आउट कर लेता है। और फिर उसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो बोलता है कि उस आर्मर वाले बंदे को मैंने मजा चखा दिया है, अब वो लोगों की इज्जत करना सीखेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सारे लोग उसे इग्नोर करेंगे और साथ ही साथ वो बोर हो जाएगा गेम से और उसे गेम छोड़ना पड़ेगा। फिर ये बोल के वो चला जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके हेलमेट के अंदर जो जुए था उसने एक रिक्वेस्ट भेजी हुई थी उसके पार्टी को ज्वाइन करवाने के लिए। इसी के साथ कुछ समय बीत जाता है और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो दोबारा से गेम में लॉग इन कर रहा होता है, जहाँ पे अब बताया जाता है कि जो गेम की दुनिया है उसमें अर्थ की वजह से अब जितने भी प्लेयर्स है उनके बीच में ये चीज बहुत ही ज्यादा एकदम फेमस हो चुकी है कि तुम्हें पोशंस मेकिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। इसी वजह से अब बहुत सारे जो प्लेयर्स है वो पोशन मेकिंग स्किल्स में भी अपना स्किल आजमा रहे हैं। फिर हमें अर्थ दिखाया जाता है जो कि अब फाइनली जिवे से मिल रहा होता है और उसे बोलता है वो कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक गिल्ड मास्टर होगे। तो जिवे बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमको बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लगा कि तुमने हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। वैसे मैं तुम्हें अपने जो बाकी के मेंबर्स है उनसे मिलवाना चाहता हूँ। ये देखो, ये है रिएजी और ये है नोरा और फिर ये है काजामिने। इसी तरीके से 3 एक्स्ट्रा लोगों से मिलाने के बाद वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। जो अर्थ था वो बोलता है कि अरे यार, मैं फेमस तो नहीं होना चाहता था, मुझे लगता है कि मैंने जो उसको हराया ना उसके बाद से मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया हूँ। फिर उसके बाद अर्थ इन सभी से बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे बताओगे कि हम लोग का जो फर्स्ट मिशन है वो क्या होने वाला है। जिसपे जिवे बोलता है कि हम लोग सबसे पहले एक बोर को मारने वाले हैं। तो अर्थ बोलता है कि मैं तो एक आर्चर हूँ, तो तुम लोग के साथ तो मैं कंपेटेबल भी नहीं होगा। जिसपे नोरा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मेरा जो
एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास एक हीलिंग पावर्स है जिससे मैं तुम्हें दूर से हील कर सकती हूँ और तुम दूर से अटैक कर सकते हो। तो अर्थ इस चीज को सुन के बहुत ही अच्छा महसूस करता है कि अब एक बहुत ही अच्छी कंपेनियन भी मिल चुकी है उसे। लेकिन फिर भी उसे डर था कि वो लोग बोर को हरा पाएंगे कि नहीं। लेकिन इन सभी के अंदर तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि जो अर्थ है वो बहुत ही ताकतवर प्लेयर है। और जो जिवे था उन सभी को बोलने लगता है अर्थ को इग्नोर करते हुए कि तुम लोग जल्दी से उस बोर को हरा दो, उसके बाद देखना कि जो अर्थ है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाएगा। जो अर्थ रहता है वो बोलते रह जाता है कि अरे यार मेरे से तो पूछ लो, अब मुझे इस पार्टी में रहते हुए खाना भी बना के देना पड़ेगा। लेकिन उसकी कोई बात सुनता ही नहीं है और फिर ये सारे लोग चले जाते हैं बोर का हंट करने के लिए। वहां पहुंचने के बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार बोर कहाँ पे होगा और अर्थ अपने जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स रहती है उसके मदद का यूज करते हुए पता कर लेता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा बोर है जो कि अपने झुंड से अलग आया हुआ है। इसकी कैपेबिलिटीज को देख के सारे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि ये अच्छा हुआ कि जो अर्थ है वो हमारे टीम में है। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार ये जो अकेला बोर है उसे कैसे मारेंगे, जिसपे जो नोरा रहती है वो बोलती है कि मिली को बफ करना होगा अर्थ के ऊपर ताकि वो दूर से अपने आर्चर स्किल का यूज करते हुए उस पर अटैक कर सके। तो जो मिली थी वो वैसा ही करती है और अर्थ को बफ कर देती है, जिससे जो अर्थ का थोड़ा कैपेबिलिटीज था वो बढ़ जाता है और वो अपने आर्चर स्किल्स का यूज करता है उस बोर पे। लेकिन वो जो एरो रहता है जैसे ही जाके बोर पे लगता है तो उसे कुछ खास डैमेज नहीं होता है और वो गुस्सा होते हुए अर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसी बीच जो मिली थी वो अपना जो बफ मैजिक रहता है वो जुए के ऊपर भी कर देती है और जो रेजी रहता है वो क्योंकि एक टैंक का किरदार निभा रहा था इनकी टीम में, तो वो दूसरा जो अटैक करके उस बोर का इशारा अपने ऊपर ले लेता है, जिस पर अर्थ बताता है कि इस दुनिया में जो बीस्ट रहते हैं उन सभी का जो टारगेट रहता है वो चेंज होते रहता है। अगर कोई उन पे परेशान करेगा तो वो अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं, जिस तरीके से अभी रेजी ने अपने ऊपर कर लिया है। अब हमारे पास समय मिल चुका है कि हम लोग उस बोर पे अटैक कर सके। फिर इसके बाद जो अर्थ रहता है वो अपना जो पोजीशन था थोड़ा चेंज कर लेता है। दूसरी तरफ जो रेजी था उसके ऊपर वो जैसे ही बियर अटैक कर रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज देने लग रहा होता है। मैं माफी चाहता हूँ कि इतना देर से मैं इस वाइल्ड एनिमल को बोर बोल रहा था जबकि ये एक बियर था, क्योंकि देखने में थोड़ा ये अजीब लग रहा है, ना बियर लग रहा था ना बोर लग रहा था। फिर जो रेजी था उसका जो डैमेज था वो बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ने लगता है, तो पीछे से जो मिली थी वो उसका हेल्थ को बढ़ा देती है, जिसे रेजी उसे थैंक्स कहता है। लेकिन फिर भी इसका ये लोग सामना नहीं कर पा रहे होते हैं, तो जो काज़ामिने था वो अपने तलवार का यूज करते हुए इस पर अटैक करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर मिली अपने फायर मैजिक का भी अटैक करती है इसके ऊपर, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है और इन सभी को लग रहा होता है कि इन सभी का गेम बजने वाला है। तो दूर से जो अर्थ था वो सोचता है कि अब मेरे पास एक ही मौका है, मैं इसी का यूज करते हुए इस पे अटैक कर सकता हूँ क्रिटिकल पॉइंट पे। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं इस टीम में रहने के लायक नहीं हूँ। और ये बोल के वो सीधा एरो मार देता है उस बियर के, और वो एरो जैसे जाके लगता है तो ऐसा लगता है कि ये बियर का गेम बच गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस बियर को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता और वो बहुत ही ज्यादा एकदम रेज मोड पे आ चुका होता है और ये सारे प्लेयर समझ चुके होते हैं कि अब ये लोग यहीं पे खत्म होने वाले हैं। लेकिन मौका देखते ही जो अर्थ है वो बोलता है कि अब मुझे इन सभी को बचाने के लिए लास्ट में अपना एक कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो आगे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है अपने विंड मैजिक का यूज करते हुए। सारे जितने प्लेयर्स थे वो उसे रोकने लगते हैं कि नहीं अर्थ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मारे जाओगे। लेकिन अर्थ सुनता नहीं है और अपने 17% विंड मैजिक का यूज करते हुए तेजी से कूद जाता है बियर के ऊपर और उसके सर पे जहाँ उसने तीर मारा था पैर मार देता है, जिससे वो जो तीर था वो और भी ज्यादा एकदम अंदर चला जाता है। और मौका मिलते ही जो मिली थी वो अपने फायर मैजिक का उसके ऊपर यूज कर देती है, तो जो बियर था वो वहीं पे एकदम खत्म हो जाता है। फिर ये जो सारे एडवेंचरर्स थे वो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं कि ये जो जानवर था वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर था। और जुवे सबसे माफी मांगने लगता है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बियर इतना ज्यादा ताकतवर होगा, वरना वो यहाँ आने के लिए बोलता ही नहीं। लेकिन फिर सारे लोग उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, और फिर सारे लोग खुश होते हैं कि जो अर्थ है उसके डैमेज की वजह से वो इतने अच्छे तरीके से यहाँ मार पाया। फिर जो अर्थ था उन सभी को बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, इतना जो हमने मेहनत किया उसके लिए मैं तुम लोगों को रिवॉर्ड दूंगा, मैं एक बहुत ही अच्छा खाना प्रिपेयर करूंगा जिससे तुम लोग को मजा आएगा। और ये चीज सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर खाना बनाते वक्त वो जो सारे लोग थे वो पूछते हैं अर्थ से कि आखिरकार ये बताओगे कि हम तुमसे ये जो स्किल्स है वो ले सकते हैं क्या, जिसपे अर्थ बताता है कि नहीं, हमारे जो जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके बीच में एक रूल है कि हम लोग अपने भी जो भी रेसिपीज है वो बेच नहीं सकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, तो अर्थ बताता है ऐसा इसलिए है क्यों अगर तुम रेसिपी ले भी लेते हो तो भी तुम हमारी तरह सेम टू सेम खाना नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो स्किल होगा उस लेवल पे वो मैच नहीं करेगा, इसी वजह से बेच के कोई फायदा भी नहीं है। तो इन लोग को पता चलता है कि ये लोग अर्थ की तरह बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकते, अगर उसके रेसिपी भी ले ले। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज के बाद से जो अर्थ है वही इनके ग्रुप में खाना बनाएगा, जिससे जो अर्थ था वो बोलता है अरे मेरी बात तो सुन लो। लेकिन ये लोग खुश हो जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं अर्थ से बिना पूछे कि अब अर्थ ही इनके बीच में खाना बना के लाएगा, जिससे अर्थ बोलता है मन में कि ये लोग तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब इसके बाद ये सारे लोग जो रहते हैं वो अर्थ को एक एक करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, जिसे अर्थ एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुशी खुशी बोलता है कि फाइनली मैंने इस दुनिया में अपना जो फर्स्ट ग्रुप टास्क था वो कंप्लीट कर लिया। फिर इसी के साथ कुछ समय बीतता है और हम लोग अर्थ को देखते हैं कि उसका जो प्लेयर था वो फाइनली मारा जा चुका है। और इसकी वजह ये थी कि उसने एक बार बिना मतलब के किसी एंट से पंगा ले लिया था। वो लगातार अटैक कर रहा होता है एंट के ऊपर, जिससे वो एक दो एंट को तो मार देता है, लेकिन उसके बाद जो पूरा ग्रुप रहता है एंट का वो ट्रिगर हो जाता है और साथ ही साथ बहुत ही तगड़ा एकदम डैमेज देना शुरू कर देता है अर्थ को।
उतने खतरनाक अटैक की वजह से जो आर्ट था वो वहीं पे मारा जाता है और फिर उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है और फिर वो दोबारा से इस दुनिया में आ जाता है। जिंदा होने के बाद अर्थ सोचता है कि मैंने बहुत ही बड़ी एकदम गलती कर दी अकेले उन सभी से पंगा लेके। उतनी ही देर में जो अर्थ रहता है उसके सामने एक पॉपअप विंडो आता है जिसमें बताया जाता है कि गेम के अंदर एक तगड़ा वाला जो अपडेट है वो आने वाला है, जिसमें एक नया जो इवेंट है वो आएगा जिसका नाम होगा फेरी ब्रॉल। तो इस चीज को देख के अर्थ बोलता है कि अभी जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपना जो लेवल अप है वो करने वाले हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मरने पे, इसलिए मुझे ध्यान देना होगा। इसी के साथ जो अर्थ था एक अलग टेक्निक पे डेवलप करना शुरू कर देता है और अब वो ब्लैक स्मिथ सीखना शुरू कर देता है, जिसमें वो बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग हथियार बनाने की ट्राई कर रहा होता है। अपने स्किल का यूज करते हुए वो एक ऐसा एरो बना लेता है जो कि एंट के स्किन के अंदर पियर्स कर सकती है। फिर लास्ट में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अपने किक को और मजबूत करने के लिए वो एक ऐसा बूट बना सकता है जिससे क्रिटिकल डैमेज हो, और वो एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है जिसको देख के जो बगल में एक और ब्लैक स्मिथ रहता है वो पूछ डालता है उससे कि आखिरकार तुम अजीब सा एकदम जूता बनाने के लिए क्यों तुले हुए हो, जिस पर अर्थ बोलता है कि ये जो जूता है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो जो ब्लैक स्मिथ था वो बोलता है कि आज तक मैंने किसी को भी ये चीज नहीं सोचते हुए देखा कि किसी को अपना किक मजबूत करवाना हो। तो अर्थ बोलता है कि मुझे अभी इसमें और भी ज्यादा चीजें डेवलप करनी होंगी, धीरे धीरे मैं इसे यूज करूंगा तो इसकी गलतियां और खामियां को नोट करूंगा। जो दूर एक एडवेंचरस रहते हैं वो भी देखते हैं इस चीज को और उसका मजाक बनाते हैं कि तुम इसके लिए क्या यूज कर रहे हो। तो अर्थ बोलता है तुम देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा एकदम मजबूत चीज है। फाइनली उस जूतों को पहन के आराम से जो अर्थ था वो मार्केट में घूमना शुरू करता है और जो 2-3 लोग रहते हैं वो भी नोटिस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये जो अर्थ है वो अजीब से जूते पहन के क्यों घूम रहा है। फिर अर्थ जो था वो अपना जो स्किल्स था उसका यूज करते हुए एक अलग अलग तरीके के जो बो हैं उन सभी को तैयार करने की कोशिश कर रहा होता है। उसमें से जो 3 बो रहते हैं वो डिसाइड करता है कि वो बनाएगा, जिसमें से एक शॉर्ट रेंज होता है, एक लॉन्ग रेंज होता है, एक हंटिंग रेंज होता है। जो शॉर्ट और लॉन्ग रहते हैं उनका अलग अलग थोड़ा कैपेबिलिटीज होता है, जिसमें जो हंटिंग बो का रेंज था वो एकदम न्यूट्रल रहता है, इसलिए अर्थ डिसाइड करता है कि वो हंटिंग बो को बनाएगा और वो फिर अपना स्किल्स का यूज करते हुए जो कि लेवल 30 का हो चुका था फाइनली उस बो को बना लेता है। और फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस बो के अंदर मुझे थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ेगा पिछले बो से, लेकिन इसका जो डैमेज है वो उससे सीधा 3 गुना है। और फिर उसके बाद वो इमोशनल हो जाता है अपने पुराने बो के लिए, क्योंकि अब वो अपना पुराना बो यूज नहीं करने वाला है और उसे छोड़ते हुए वो हंटिंग करने के लिए चले जाता है, जहाँ वो पता करता है कि एक जो एंट है वो फाइनली अपने ग्रुप से छूट चुकी है और वो मौका मिलने पर अपने ग्रुप वालों को बुला भी नहीं पाएगी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए और अपने नए बो का यूज करते हुए उस एंट के अंदर पियर्स कर देता है और वो एंट वहीं पे मर जाती है। एक एक करके जो अर्थ था वो बहुत सारे एंट्स को मार देता है और अपना बदला पूरा करता है। फिर उन सारे एंट्स के जो स्केलेटन्स रहते हैं उन सभी को वो कलेक्ट कर लेता है और डिसाइड करता है कि इनके जो स्केलेटन्स है वो एक लाइट आर्मर को बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि वो सारे जो स्केलेटन्स है वो किसी मर्चेंट को बेच देगा, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। फिर फाइनली जो अर्थ के गेम था उसके अंदर एक अपडेट आ चुका होता है फेरी ब्रॉल वाला, और इन सारे जितने भी बंदे हैं उन सभी को एक अपनी अपनी फेरी मिलने वाली होती है, जो कि एक क्रिस्टल टूटने के बाद पता चलेगी। जो अर्थ था वो अपने क्रिस्टल को देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि क्योंकि मैं एक आर्चर हूँ तो उसे एक विंड कैपेबिलिटीज वाली फेरी मिलेगी। और वो जैसे ही अपने क्रिस्टल को टेस्ट करता है तो वो क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे पता चलता है कि अर्थ को कोई भी फेरी नहीं मिलने वाली। तो वो एकदम दिल से बैठ जाता है। उतनी देर में ज़ुए उसे बोलता है कि तुम जल्दी से हमारे बेस में आ जाओ। तो अर्थ वैसा ही करता है और वहां पहुंचने के बाद जितने भी गिल्ड के मेंबर्स रहते हैं उन सभी को पता चलता है कि अर्थ जो है उसे कोई भी फेरी नहीं मिली। तो बहुत ही ज्यादा एकदम अचंभित होते हैं, क्योंकि उन सारे जितने भी लोग थे उन सभी को अलग अलग टाइप की फेरीज मिल चुकी होती है और अर्थ भी ये चीज सोच के बहुत ही बुरा फील कर रहा होता है। और ज़ुए भी थोड़ा बोलता है कि हमें पता नहीं था कि कोई ऐसा प्लेयर भी हो सकता है जिसे कोई फेरी ना मिले। अर्थ को इतना ज्यादा निराश होते हुए देख के जो मिली थी उसे बोलती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अभी जो तुम्हारा क्रिस्टल है वो पूरी तरीके से टूटा नहीं है और अभी तो फर्स्ट हाफ ही आया इस अपडेट का, मुझे लगता है कि तुम्हें सेकंड हाफ में कोई ना कोई फेरी जरूर मिल जाएगी। इस तरीके से मोटिवेशन को देखते हुए जो अर्थ था वो खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ जरूर ऐसा हो सकता है। जिसपे जो ज़ुए था वो बोलता है कि हाँ ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये जितने भी हमारे फेरीज है वो तुम सभी को इतना ज्यादा एकदम पसंद क्यों कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन सभी की जितनी भी फेरीज रहती है वो अर्थ के चारों तरफ आके एकदम लिपटी हुई रहती है और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही होती है। जिस पर अर्थ बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों है, और ये सारे लोग एकदम गुस्से से उसे देख रहे होते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अर्थ था वो आराम से लेटा हुआ रहता है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक गेम के अंदर आराम से लेटने में इसे मजा क्या आ रहा है। लेटे लेटे जो अर्थ था वो सोच रहा होता है कि अब मेरे पास एक नई तरीके जो स्किल है वो आ चुकी है, जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि आखिरकार आगे खतरा है या नहीं। मुझे लगता है कि स्किल को यूज करना चाहिए मुझे, जिससे मैं और भी अच्छे से जान पाऊँ। फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक केव के अंदर जाएगा जहाँ पे वो जाके हंटिंग करेगा, जिससे उसका जो स्किल्स है जिससे वो मदद पता कर सकता है कि आखिरकार डेंजर है या नहीं, तो वो भी पता चल जाएगा। और वो एक केव के अंदर जाके सोच रहा होता है कि बचपन में मैं ऐसे केव के अंदर जाने में बहुत ही ज्यादा एकदम मजा किया करता था, क्योंकि मुझे हमेशा ये चीज अमेज करती थी कि आखिरकार आगे चल के क्या मुझे देखने को मिलेगा। और उसका जो स्किल्स था वो उसे बता भी दे रहा था कि आगे खतरा है या नहीं। फिर फाइनली उसे एक स्पाइडर मिलता है जिसके ऊपर वो अपने एरो का यूज करते हुए अटैक करता है, लेकिन उससे उस स्पाइडर का कुछ भी नहीं होता है। तो जो अर्थ था वो अपने उछलने वाले कैपेबिलिटीज का यूज करता है और उसके ऊपर लात मारने जा रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा ही उछल जाता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है, जिससे फिर वो अपने विप का यूज करता है और उस स्पाइडर को दोबारा बुलाता है और एक लात खींच के दे मारता है उसके ऊपर, जिससे वो स्पाइडर वहीं पे खत्म हो जाता है।
फिर अर्थ मन में सोचता है कि मुझे अपने कूदने की कैपेबिलिटीज पे थोड़ा ध्यान देना होगा, वरना मुझे चोट भी लग सकती है। उस स्पाइडर के मरते ही वहाँ एक अजीब सी फेरीज आ जाती हैं, जो कि अर्थ को अपनी तरह बुलाने लगती है। तो जो अर्थ था वो बोलता है कि क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ आऊं, और वो इन सभी का पीछा करने लग जाता है। एक जगह पहुंच के अजीब सा एकदम खाई आ चुकी होती है, जहाँ पे अर्थ अपनी एंटी ग्रेविटी वाली मैजिक एक्टिवेट करता है ताकि वो गिर ना जाए, और फिर इस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो फेरीज लाना चाह रही होती है उसे। उस जगह पे एक पत्थर जो था वो किसी चीज को छुपाया हुआ रहता है, और उस पत्थर को अर्थ हटा देता है, और उसे देखने को मिलता है कि उस पत्थर के अंदर एक संदूक था जिसके अंदर एक रिंग रखी हुई थी। और अर्थ बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं इस रिंग को रख लूं, ठीक है मैं इस निशानी को रखता हूँ, जिससे मुझे याद रहेगा कि मैं इस केव के अंदर आया था। फिर इसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका होता है, जो कि गेम डेवलपर्स अनाउंस करते हैं, जिसके अंदर अब जितने भी फेरीज मिले हुए प्लेयर्स को वो उन्हें इवॉल्व कर पाएंगे पर्सन टू पर्सन फाइट करके। लेकिन साथ ही साथ आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि आप एक ही पर्सन के साथ लड़ते रहेंगे तो आपका जो फेरीज है वो इवॉल्व बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसी अनाउंसमेंट में अर्थ को ये भी पता चलता है कि अब वो चाहे तो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करके टॉप 16 में भी आ सकता है, जहाँ पे उसे एक फेरी टाइटल मिलने का भी चांसेस है, और साथ ही साथ उसका जो क्रिस्टल जो टूट गया है वो भी ठीक होने के चांसेस है। तो अर्थ डिसाइड करता है कि वो इस चीज में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी चीज डर लग रही होती है कि जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं वो कहीं जितने भी नॉन कॉम्बैटिक प्लेयर्स हैं यानी कि क्राफ्टमैन्स वगैरह उन सभी को बुली ना करने लगे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते हैं। और वो ये चीज टेंशन लेके अपने जो ब्लैक स्मिथ दोस्त रहता है उसके पास जाता है, जिससे उसका दोस्त बताता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम सभी क्राफ्टमैन ने डिसाइड किया है कि अगर कोई हमें परेशान करेगा तो हम लोग उसकी आइडेंटिटी सबके सामने बता देंगे, और कोई भी प्लेयर ये चीज बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं मानेगा कि उसका जो आइडेंटिटी है सबके सामने आ जाए और जितने भी गिल्ड्स हैं वो उसके पीछे पड़ जाए। इसलिए तुम्हें हमारी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अर्थ इस चीज को सुन के खुश हो जाता है, और फिर उसके बाद वो ब्लैक स्मिथ उसे बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें पता चला कि अभी यहाँ बगल में एक नया सिटी डिस्कवर हुआ है। तो अर्थ बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, उसका नाम नेक्सिया है ना। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि हाँ, और उसके अंदर बहुत सारे जो अजीब अजीब टाइप के फेरी हंटर्स हैं वो भी आ चुके हैं, जहाँ पे जाके तुम अच्छे तरीके से फाइट भी कर सकते हो। और वहाँ पे ये चीज को सुनने के बाद जितने भी प्लेयर्स थे वो बहुत ही जल्दी एकदम चले गए अपने फेरीज का लेवल बढ़ाने के लिए। तो अर्थ बोलता है मुझे लगता है कि वो लोग जल्दी जाके वहाँ पे अपने साथ एकदम ग्रुपिज्म बना लेंगे, जिससे हमारे लिए बहुत ही तगड़ी एकदम मुसीबत बन सकती है। फिर जो अर्थ रहता है उस ब्लैक स्मिथ से पूछता है कि क्या तुम भी जाके वहाँ कॉम्पीट करोगे, जिससे वो मना कर देता है और बोलता है कि मुझे यही चीज पकड़ने में मजा आता है। फिर इसके बाद कुछ समय बीतता है और अर्थ जो रहता है वो मार्केट में घूम रहा होता है, और फाइनली जो अनाउंसमेंट रहता है गेम का वो भी हो जाता है कि अब ये इवेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप सभी के जो टाइटल्स है फेरी वाले वो भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। जो अर्थ था वो इस चीज को सुन के मार्केट में घूमता रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जितने भी लोग हैं उसे बहुत ही अजीब नजर से देख रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो उसका टाइटल है वो थोड़ा कुछ अजीब तो नहीं है। जिससे फाइनली उसे पता चलता है कि हाँ उसका जो टाइटल है वो अजीब है, क्योंकि उसे मिला होता है फेरी प्ले का टाइटल, जिसका मतलब ये होता है कि जितने भी फेरीज है वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे, और ये एकदम एक्सट्रीमली रेयर टाइटल होता है। जिससे जो अर्थ है वो इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि ये तो कितना क्रिंज टाइटल है और मेरे पास तो मेरी फेरी भी नहीं है। उतने देर में अनाउंसमेंट होता है कि अगर आप लोग अपने टाइटल को हटाना चाहते हैं तो आप लोग को पर्सन टू पर्सन फाइट करना पड़ेगा, जिससे आप अपने टाइटल को हरा सकते हैं। तो अर्थ बोलता है कि हाँ ये अच्छा तरीका है, और वो सामने सारे लोग को चैलेंज करने लगता है कि क्या कोई मेरे साथ पर्सन टू पर्सन फाइट करेगा। तो कुछ लोग तैयार होते हैं, और उसमें से एक लड़की भी रहती है जो उसे रिक्वेस्ट भेजती है फाइट के लिए, और उस लड़की को देखने के बाद अर्थ जो रहता है वो भी तैयार होता है, जिसपे वो लड़की बोलती है कि तुम अर्थ हो ना। तो अर्थ बोलता है तुम मुझे पहचानती हो। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे ही गिल्ड से हूँ, जी ने मुझे तुम्हारे बारे में जरूर बताया था। फिर जो अर्थ है उससे फाइट करने के लिए तैयार हो रहा होता है, उतने में जो लड़की का जो फेरी था जो कि एक तोता जैसा लग रहा था वो उड़ते हुए अर्थ के कंधे पे आता है और उसका जो रिक्वेस्ट था उसे कैंसिल कर देता है। तो अर्थ बोलता है कि आखिर तुम नहीं चाहते कि तुम मुझसे लड़ो। जिससे वो लड़की थी बोलती कि ये क्या मतलब हुआ, मेरा जो फेरी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम शाय है और इसे कैसे पता चल गया कि तुम क्या चाहते हो। और फिर उसके बाद वो जो फेरी था लड़की का वो जाके अर्थ को एकदम पसंद करने लगता है, और वो लड़की भी एकदम शर्मा जाती है, और सारे लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ जो अर्थ का टाइटल है फेरी प्ले ये तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम फैबुलस है। लेकिन अर्थ इस सारे चीज को सुन के इरिटेट हो रहा होता है। इसके बाद जो अर्थ था वो एक एक करके सारे प्लेयर्स को एकदम रिक्वेस्ट कर रहा होता है पीवीपी फाइट के लिए, लेकिन जितने भी फेरीज थे उन सारे प्लेयर्स के वो अर्थ से फाइट ही नहीं करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग एकदम ओवर फ्रेंडली होते हैं। तो अर्थ भी इरिटेट हो चुका होता है, क्योंकि वो किसी भी फेरी को एकदम फोर्स नहीं कर सकता उससे लड़ने के लिए। इसी के साथ कुछ समय बीतता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वही जो लड़की थी जिसका एक फेरी जो तोता था वो फोन करती है अर्थ को और बोलती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार जो मेरा तोता है वो आखिर कुछ खा क्यों नहीं रहा है। तो अर्थ बोलता है कि अच्छा तुम्हें भी वही प्रॉब्लम हो गया। तो लड़की बोलती है कि हाँ तुम्हें कैसे पता आखिरकार। तो अर्थ बोलता है कि आधा जो सर्वर है वो मुझसे अपने फेरीज के लिए खाना बनाने के लिए आ चुका है पूरा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो भीड़ है वो एकदम खड़ा हो चुकी होती है। फिर पीछे की स्टोरी दिखाई जाती है कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये होता है कि एक जो आदमी था वो अपने फेरीज का जो खाना था वो अर्थ से बनवाने के लिए आता है, और वो खाना सच में बहुत ही अच्छा बन जाता है। उसके बाद से अर्थ बहुत ही ज्यादा एकदम फेमस हो चुका होता है, और इस चीज से अर्थ बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि उसे पैसे तो मिल रहे होते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा फेमस नहीं होना चाहता था गेम के अंदर। सच में ये आदमी बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार है। उसको इस तरीके से एकदम फ्रस्ट्रेट होते हुए देख के जो रोना थी वो तोता वाली लड़की वो उसका मदद करने के लिए आ जाती है और उसकी हेल्प कर देती है। इसलिए जो अर्थ था वो उसे थैंक्स कहता है, और अर्थ बोलता है कि अभी मैं इतना खाना बनाने के चक्कर में नया जो अपडेट था उसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया हूँ। तो लड़की
बोलती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ एक्सप्लोर करवाती हूँ। और फिर ये लोग मार्केट में घूमना शुरू करते हैं, जहाँ पे एक जगह पहुंचने के बाद ये लोग पीवीपी फाइट देख रहे होते हैं दो प्लेयर्स के बीच में, और वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम लड़ रहे होते हैं। उस फाइट में एक अजीब सी चीज होती है, एक साइड का जो पर्सन रहता है उसका जो फेरी था वो उसका कमांड ही नहीं सुन रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली एकदम हार चुका होता है। जो अर्थ था वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार यहाँ पे ये क्या हुआ, जिसपे जो रोना थी वो उसे बताती है कि मैं समझ गई, ये जो आदमी है वो एक फेरी अब्यूजर है। तो अर्थ बोलता है अच्छा हाँ, मैंने भी एक जगह ये चीज के बारे में सुना था कि कुछ जो फेरी यूजर्स है वो अपने फेरीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते हैं और उन्हें जबरदस्ती अपना बात मनवाते हैं। इसी वजह से जो फेरीज है वो बहुत ही ज्यादा तंग हो जाती है और उनका बात मानना बंद कर देती है। गेम में से बाहर निकलने के बाद वो जो प्लेयर था वो गुस्सा होने के बाद अपने फेरीज पे हमला करने वाला होता है। तो अर्थ बोलता है कि अभी बहुत ही बुरा होने वाला है। तो रोना उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिसपे अर्थ बताता है कि एक बार मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक ऐसा ही अब्यूजर जो था वो अपनी फेरीज को बहुत ही तंग करता है, जिसके बाद जो फेरी थी वो इरिटेट होते हुए अपने ही प्लेयर को चैलेंज कर देती है, जिसके बाद उसे अपने ही बीस्ट से लड़ना पड़ता है और उसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से एकदम हार भी जाता है और वो मरने के बाद अपना जो फेरी क्रिस्टल था उसे भी खो देता है। और मुझे लगता है अभी उसके साथ यही होने वाला है। लेकिन यहाँ सोने पे सुहागा ये चीज होती है कि वो जो प्लेयर था वो अपने फेरी पे अटैक नहीं करता है, क्योंकि उसे किसी तरीके से उस वीडियो के बारे में पता था। तो अर्थ उस चीज को देखता है और समझ जाता है कि इस प्लेयर को भी इस बारे में पता था, इसलिए उसके साथ ये चीज नहीं हुआ। और फिर ये सारी चीजों को देख के वो फाइनली रोना को बोलता है कि अब मैं अपने घर पे जा रहा हूँ गेम को लॉग आउट करके, तो मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तो रोना उसे थैंक्स कहती है उसके फेरी के लिए खाना बनाने के लिए, और फिर वो सारे लोग चले जाते हैं। फिर अगले दिन दोबारा से जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अर्थ के लिए लॉग इन करता है, जहाँ पे उससे वही जो आदमी था वो मिलने के लिए आया था जो कि अपने फेरीज पे अब्यूज किया करता था। और वो अर्थ से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि किसी तरीके से वो उसे सिखाए कि एक फेरी से दोस्ती कैसे की जाती है, जिससे जो अर्थ था वो बोलता है पहले तुम अपने फेरीज पे इतना अब्यूज क्यों किया करते थे। तो आदमी बताता है कि मैंने कुछ लोगों का वीडियोस देखा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि फेरीज को कैसे ट्रेन किया जाता है। तो उस वीडियोस में ये लगता था कि फेरीज को अगर सर्कस के एनिमल की तरह ट्रीट करो तो वो सीख जाते हैं। लेकिन इस अपडेट के बाद उन लोग के अंदर फीलिंग्स आ गई और उस दिन से फेरीज ने मेरा बात सुनना बंद कर दिया और मैंने इसे बहुत ही मारा है, जिस वजह से ये मेरी दोस्त बिल्कुल भी नहीं बन पाई है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, मैं बिल्कुल भी इसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे गलत गाइडेंस मिली थी। तो जो अर्थ था वो बोलता है कि तुम जो किए थे वो एकदम गलत किए थे, लेकिन मैं तुम्हें एकदम अब ब्लेम भी नहीं करता हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ था। वो आदमी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दे दूंगा, प्लीज मुझे जो मेरा फेरी है उसके साथ दोस्ती करवा दो। तो अर्थ बोलता है कि तुम इस तरीके से इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बताऊंगा, अब तुम्हारे ऊपर है कि वो तुम मानना चाहते हो कि नहीं। तो आदमी बोलता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो अर्थ बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी कुछ चीज स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, बस तुम जो तुम्हारा फेरी है उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। वो जो प्लेयर था वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार फेरी से दोस्ती करना का क्या मतलब है, जिस पर अर्थ उसे बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस डेली अपने फेरीज के साथ बैटल्स में जाओ और उन्हें ऐसा फील करवाओ कि तुम उनके टीम मेंबर हो। लॉग आउट करने से पहले उन्हें बाय बोलो और साथ में मिलकर खाना खाओ, तुम्हें बस इतना ही करना है, जिससे तुम्हारा जो फेरीज है वो इसे सेंस कर लेगा और तुमसे दोस्ती कर लेगा। तो वो प्लेयर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम मेरे फेरी के लिए एक अच्छा सा खाना बना के दे सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा फेरी खाना भी बनाते हो। तो जो अर्थ है वो इस चीज को सुनकर इरिटेट होता है कि लोग उसे खाना बनाने वाला समझ रहे हैं, लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है उसके लिए एक अच्छा खाना बना के देने के लिए, और वो एक बहुत ही बेहतरीन खाना बना के देता है जिसे वो प्लेयर अपने फेरी को खिलाता है, जिससे उसका फेरी उस चीज को फील करता है और उसे भी अच्छा लगता है। और वो जो प्लेयर था वो अपने फेरी को पकड़ के रोना शुरू कर देता है। तो अर्थ बोलता है कि देखा, तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, इसी चीज को तुम फॉलो करते रहोगे तो तुम्हारे जो फेरी है वो तुमसे अच्छी तरीके से दोस्ती कर लेगा। इसी के साथ वो प्लेयर अर्थ को थैंक्स बोलते हुए यहाँ से चले जाता है और बोलता है कि मैं तुमसे जरूर मिलने के लिए दोबारा आऊंगा जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो अर्थ बोलता है कोई बात नहीं, तुम दोबारा जरूर आ सकते हो। उस बंदे के जाने के बाद अर्थ के पीछे से एक जो प्लेयर रहता है वो बोलता है कि वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम इंटरेस्टिंग आदमी हो। तो अर्थ उसे देख के डर जाता है और बोलता है कि कौन वहाँ छुपा हुआ है। और वहाँ पे एक बूढ़ा सा जो प्लेयर रहता है वो सामने आता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या तुम कोई एकांत जगह पे आ सकते हो। और उस प्लेयर का नाम सिल्वर होता है। तो जो अर्थ था वो देखता है कि ये जो प्लेयर है वो बहुत ही पुराना लग रहा है और इसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव गियर्स भी हैं, इसलिए वो इससे बात करने के लिए आ जाता है। जहाँ पे वो जो प्लेयर था यानी कि सिल्वर अर्थ को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बस वार्न करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे टीम से एक जो बंदा है वो भाग चुका है और बुरी बात यह है कि वो तुम जैसे जो टाइटल धारी हैं यानी कि फेरी प्लेयर्स उन सभी को हंट कर रहा है। तो अर्थ जो था इस चीज को सुन के पूछता है उससे कि आखिरकार इसके पीछे का स्टोरी क्या है। तो सिल्वर बताता है कि दरअसल वो मेरे टीम में एक बहुत ही अच्छा एकदम टैंकर हुआ करता था, लेकिन अपडेट आने के बाद से उसका जो क्रिस्टल था वो टूट गया और उसे कोई भी फेरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट होने लगा और उसका आपस में बहुत ही ज्यादा एकदम झगड़ा भी होने लगा मेरे प्लेयर्स के साथ। तो एक लीडर के होने के नाते मुझे उसे टीम से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन फिर कुछ समय बाद हमें उसके बारे में पता चला और हमें ये पता चला कि उसके पास एक बहुत ही तगड़ा बीस्ट फेरी आ चुकी है और उसे उसने टेम कर लिया है।
और वो जगह जगह जाके प्लेयर्स को पीवीपी के लिए चैलेंज कर रहा है और उन सभी को हरा रहा है और उन सभी के जो टाइटल्स है वो हड़प रहा है। तो मुझे लगता है कि वो कभी ना कभी तुम्हारे पास भी एकदम आ जाएगा और अभी जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर वो जाके अपने जो शक्ति है उसका प्रदर्शन भी करने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें सेव करने के लिए यहाँ पे वार्न कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जो अर्थ है वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो थैंक्स कहता है इस बूढ़े बाबा को। और वो ये चीज बोलने के बाद सिल्वर भी यहाँ से चले जाता है। फिर जो अर्थ था वो बोलता है मन में कि मुझे एक साइड की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उस आदमी के साथ भी वही गलत हुआ जो मेरे साथ हुआ था, यानी कि उसको भी कोई भी फेरी नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा। और फिर अगला दिन जो अर्थ रहता है वो हंटिंग कर रहा होता है, क्योंकि इस गेम के अंदर एक ये भी रूल होता है कि हंटिंग करते वक्त कोई भी किसी भी प्लेयर को पीवीपी के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए उस हंटिंग करते वक्त जो अर्थ है वो सेफ रहेगा। फिर वो अपने नए नए स्किल्स का यूज करते हुए बहुत ही तगड़े तरीके से जो वाइल्ड बियर रहता है उसको हरा भी देता है और अर्थ इस चीज को देख के खुश भी हो रहा होता है। फिर जो अर्थ रहता है वो उसे अपना जो नेक्स्ट मिशन रहता है वो मिलता है, यानी कि नेक्सिया के केव के अंदर से जाके कुछ मेटल्स को कलेक्ट करना है। तो वैसे ही करने लगता है और वहाँ केव के अंदर जाके माइनिंग करना शुरू कर रहा होता है। उसी माइनिंग के दौरान उसे एक बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोसिव रॉक रहता है वो मिलता है और उस चीज को देखने के बाद वो वार्न करता है सारे प्लेयर्स को। तो सारे प्लेयर्स एकदम डर के भागना शुरू कर देते हैं। तो अर्थ बोलता है कि तुम लोग डरो मत, मैंने इस एक्सप्लोसिव रॉक को संभाल के एकदम रख लिया है। तो सारे लोग उसे थैंक्स कहते हैं और बोलते हैं कि अगर वो उन्हें बताता नहीं तो यहाँ पे हम सभी लोग भी मारे जाते हैं। और इस एक्सप्लोसिव रॉक का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि ये पूरे के पूरे सिटी को ही तबाह कर देता। तो अर्थ बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर इसके बाद वो पहुंच जाता है अपने ब्लैकस्मिथ वाले दोस्त के पास, जहाँ पे वो उससे उसका जो एरिया था वो थोड़ी देर के लिए उधार पे मांगता है। तो जो ब्लैकस्मिथ था वो बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ उल्टा सीधा काम मत करने लगना मेरे एरिया में। तो जो अर्थ था वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इसी के साथ जो अर्थ था वो एक अलग तरीके का जो ट्विस्टेड बो था वो बनाने के लिए लग जाता है, जो की वो लाइट मेटल का यूज करते हुए बना रहा होता है। और एक जो कांटे वाला जो विप रहता है वो भी बनाता है और पूरा रात मेहनत करने के बाद वो फाइनली उसे बना लेता है और अपने दोस्त को भी दिखाता है, जिससे वो जो दोस्त था वो खुश होता है, क्योंकि जो लाइट मेटल होते हैं वो आमतौर पर एकदम बांस की तरह हल्के होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही इजी रहता है। फिर इस चीज को बनाने के बाद जो अर्थ था वो खुश हो रहा होता है और फाइनली वो अपना जो ब्लास्टिंग रॉक वो लेके आया था उस माइन से, उसके ऊपर थोड़ा बहुत एकदम एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है। अपने मेडिकल स्किल का यूज करते हुए वो 3 पोशंस तैयार करता है और उन सभी को टेस्ट करने के लिए वो खाली ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पे वो पहले पोशन को ड्रॉप करता है तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे बस नॉर्मल से धुआं निकलता है। और दूसरे पोशन को वो जैसे ही टेस्ट करता है तो उससे बहुत ही तगड़ा एकदम ब्लास्ट होता है, जिससे अर्थ की जो 80% लाइफ रहती है वो भी खत्म हो जाती है। तो अर्थ समझ जाता है कि ये पोशन बहुत ही तगड़ा है, तो वो बोलता है कि मैं इस पोशन को उस समय के लिए यूज करूंगा जब मैं अपने और सामने वाले प्लेयर दोनों को साथ में मारना चाहता हूँ। और इस पोशन का नाम वो हेलमाइन ऑयल रख देता है। फिर इसके बाद जो अर्थ था वो तीसरा जो केमिकल उसने बनाया था उसे टेस्ट करता है और वो एकदम परफेक्ट मात्रा पे ब्लास्ट करती है। तो अर्थ इस चीज को देख के खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं तो यही चाहता था, इतना ही मेरे को चाहिए था और मैं इसे और भी ज्यादा बनाऊंगा। इसके बाद जो अर्थ था वो उस ब्लास्ट वाले ऑयल को हर जगह यूज करना शुरू कर देता है और उससे उसे हंटिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल रही होती है। उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से जो अर्थ था वो खुश होता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं हमेशा इसी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अपना स्किल्स भी बढ़ाना चाहता हूँ। उन मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से उसका 2-3 स्किल्स एक्टिवेट होते हैं, जिसमें से एक गटलिंग एरो रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो एरोज है वो एक साथ शूट कर सकता है और एक उड़ने वाली कैपेबिलिटीज भी उसके अंदर एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद वो सारे जितने भी उसने मॉन्स्टर्स मारे थे उन सभी के आइटम्स को लेके आके मर्चेंट के पास बेचने लगता है, जहाँ पे वो जो लड़की थी वो बोलती है कि तुम तो इस बार बहुत सारे सामान लेके आ गए हो और तुम यही चाहते हो ना कि मैं इससे तुम्हारे लिए एक सामान बना के दे दूं। तो अर्थ बोलता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। इसके बाद जो अर्थ रहता है वो ज़ुए से मिलता है, जहाँ पे पता चलता है अर्थ को कि अब वो जो टूर्नामेंट वाला इवेंट था उसके प्ले आउट स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन ज़ुए बोलता है कि हमारे गिल्ड्स में से कोई भी जो प्लेयर है उसने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया है कि वो टूर्नामेंट के अंदर जा सके। तो अर्थ झूठा दिलासा उसे देता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, उसके अंदर 16 स्लॉट्स हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और इनके सारे जो गिल्ड्स के प्लेयर थे वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। लिस्ट देखने के बाद अर्थ को ये पता चलता है कि इसके अंदर जो ग्लैड है वो भी है और साथ ही साथ सिल्वर भी है, जो कि टॉप स्कोरर्स हैं। इसलिए वो थोड़ा चिंता कर रहा होता है कि जो ग्लैड है उससे सिल्वर कैसे लड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा एकदम खराब हो जाएगा। फिर इसी के साथ ये लोग टूर्नामेंट की शुरुआत कर देते हैं, जहाँ पे ये लोग सारे लोग टूर्नामेंट को देखते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। जो अर्थ रहता है वो अपने जूमिंग एबिलिटी का यूज करते हुए 2 और ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ लेता है जिनका भी जो टाइटल था वो फेरी प्लेयर था, और वो इस चीज को देख के रिलीफ प्ले करता है कि अब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उसका दर्द समझ सकते हैं। फिर टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद फाइटिंग स्टार्ट होती है और उन लोग का फाइटिंग बहुत ही तगड़ा लग रहा होता है और अर्थ बोल रहा होता है कि हाँ मैं भी इस टूर्नामेंट में रहता तो मेरे जीतने के चांस सिर्फ 10% रहते हैं। जैसे ही एक जो प्लेयर था वो दूसरे प्लेयर को हरा देता है तो सामने वाले प्लेयर जो कि हार गया उसके फेरी पूरी तरीके से एकदम दूसरे प्लेयर के अंदर सबमर्ज हो जाती है। तो अर्थ बोलता है कि इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। इसी के साथ साथ सारे जो इवेंट्स थे वो कंप्लीट होना शुरू होते हैं और फाइनली सिल्वर और ग्लैड के बीच का फाइट
स्टार्ट होने वाला होता है, जिसको अर्थ बहुत ही घूर के देख रहा होता है। जो ग्लैड था वो सिल्वर को बोल रहा होता है कि मैं तुझे अभी समझा दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द तू हार मान ले बुड्ढे, क्योंकि तू यहीं पे हारने वाला है। तो सिल्वर बोलता है कि मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ, क्योंकि तू बहुत ही गलत रास्ते पे चल गया है और मैं तुझे सुधार के रहूंगा। फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों के जो फाइट थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम औसम लग रहे होते हैं। दूर से देख के सारे प्लेयर्स बोल रहे होते हैं कि अच्छा यही होता है टॉप प्लेयर्स की ताकत। लेकिन फिर भी जो ग्लैड रहता है उसके अंदर विंड एबिलिटी भी रहती है और वो मौका देखते हुए एक ऐसा स्लैश मारता है जिसकी वजह से जो सिल्वर था वो आसमान में झूल जाता है। तो ग्लैड बोलता है कि देखा अब तुम्हारा यहीं पे गेम बजने वाला है, और वो एक अटैक करते हुए ग्लैड के ऊपर बहुत ही तगड़ा डैमेज देता है। लेकिन समय रहते ही जो सिल्वर की फ्लेयरी थी वो बीच में आ जाती है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन जो सिल्वर था वो उससे बच नहीं पाता है और उसकी जो फेरी थी वो भी मारी जाती है। इसी के साथ ग्लैड जो था वो इस टूर्नामेंट को जीत जाता है और उसकी जो फेरी थी फाइनली सिल्वर की जो फ्लेयरी को अब्सॉर्ब कर लेती है और इवॉल्व कर जाती है और वो एक बहुत ही तगड़े ह्यूमनाइट्स फेरी में तब्दील हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद ग्लैड बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम और भी ताकतवर बन गई और अब तुम मेरा और अच्छे से सपोर्ट दिखा सकती हो, जिसपे उसकी फेरी मना कर देती है। तो ग्लैड समझ नहीं पाता और बोलता है कि ऐसा क्यों है। तो उसकी फेरी बोलती है कि दरअसल यहाँ पे जो टूर्नामेंट था वो तुम लोग को जिताने के लिए नहीं रखा गया था। यहाँ पे हमारी जो फेरीज है उनके ऊपर उनका लीडर कौन बनेगा वो डिसाइड करने के लिए बनाया गया था। हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग इंसानों का साथ देना बंद कर देंगे, क्योंकि वो हमारा बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में जो जीतते जाएगा वो सामने वाली फेरीज को अपने अंदर संभालेगा और ऐसे ऐसे करके फाइनल जो जीतेगा वो बहुत ही ताकतवर फेरी बन चुकी होगी और वही रूलर बनेगी। इसलिए मैं फेरी की अब रूलर बन चुकी हूँ। जो फेरीज रहती हैं वो लड़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए हमने ये प्लान बनाया था कि हम लोग पहले इंसानों के साथ रह के उनका लड़ने का कैपेबिलिटी सीखेंगे, और अब ऐसा हो चुका है तो अब हम लोग तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। ग्लैड इन सारी चीजों को सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि इसका मतलब है कि तुमने मेरा यूज किया है। तो वो फेरी बोलती है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में यह डील हुआ था कि मैं तुम्हें सिल्वर को हराने में हेल्प करूंगी और तुम मुझे इस तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन दरअसल मैंने यहाँ पे तुम्हारा भी यूज कर लिया अपने आप को विनर बनाने के लिए, तो इसमें बुरी बात क्या है। तो ग्लैड इस चीज को सुनकर गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं तुझे यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। तो सिल्वर बोलती है कि तुम बकवास करना बंद करो, तुम इंसान के लिए ये जो गेम है वो एक गेम ही होगा, लेकिन मेरे लिए एक असली दुनिया है। दूर से देख के सिल्वर सोच रहा होता है कि ये जो फेरी है वो बिल्कुल भी एकदम एआई नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये अपने अंदर एक फीलिंग्स को डेवलप कर चुकी है, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं सकता कंफर्मली। जो फेरी थी वो बोलती है कि तुम बुरा बिल्कुल भी मत मानो, यहाँ पे कॉम्पनसेट करने के लिए मैं तुम्हें 300,000 कॉइन्स दे रही हूँ और साथ ही साथ एक ऐसी फेरीज भी मिलेगी तुम्हें जो कि मेरी तरह एकदम मजबूत होगी। मैं इवॉल्व करने से जितने पहले मजबूत थी उतनी। तो जो ग्लैड था वो इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो फेरी बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक डील करते हैं कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी फेरी बनी रहूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे से हार गए तो तुम्हें जो चीज अभी मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। तो ग्लैड इस चीज के लिए हाँ कहता है और इन दोनों के बीच में पीवीपी बैटल स्टार्ट हो जाता है। बैटल के स्टार्ट होते ही जो वो फेरी रहती है वो एक अर्थक्वेक वाला मैजिक कर देती है ग्लैड के ऊपर, और फिर उसके बाद वो अपना जो अटैक था विंड कटर और फायर ये सारा एक साथ उसके ऊपर कर देती है। दूर से जो अर्थ था वो ये सारी चीजों को देख के एकदम शॉक्ड हो रहा होता है कि आखिरकार कोई जो प्लेयर है वो एक साथ इतने जल्दी जल्दी स्पेल्स को कैसे पढ़ सकता है। लेकिन जो ग्लैड था उसके ऊपर ये अटैक जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वो इस चीज को अपने विंड एबिलिटी का यूज करते हुए डॉज कर लेता है और वो बोलता है उस फेरी को कि तुम्हारे पास बस यही है क्या। जिस चीज को इग्नोर करते हुए वो फेरी उसके पीछे आ जाती है और उसे जोर का झटका एकदम जोरों से लगाती है और इसके बाद वो एक जोरदार जो ब्लास्ट था उसके ऊपर कर देती है और देखने से लग रहा होता है कि जो ग्लैड है उसका गेम बच गया है। लेकिन फिर भी जो ग्लैड था वो हार नहीं मान रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं फिर भी लड़ूंगा। तो फिर जो क्वीन थी वो उसके ऊपर एक फाइनल जो बिजली का ब्लो था वो डाल देती है और ग्लैड का एकदम अधमरा जैसा हालत हो जाता है। और फिर फाइनल जो अटैक था फेरी वो तैयार करती है जिसमें वो सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उसके पास उससे अपने रूप को बनाती है और उसके ऊपर अटैक करती है। इस डैमेज के साथ जो ग्लैड रहता है उसका HP 1 बचता है। इसका मतलब है कि वो इस मैच को हार चुका है। फिर जो क्वीन फेरी रहती है वो सिल्वर को बोलती है कि अब तुम इसे लेके जा सकते हो। तो सिल्वर उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि चलो मुझे तुम्हें कुछ मजा भी चखाना है। इसके बाद जो क्वीन फेरी थी वो सारे लोगों के सामने उन 3 फेरी प्लेयर्स वाले टाइटल लोगों को समन करती है, जिसमें से हमारा अर्थ भी होता है, और वो इन सारे हजारों लोगों के सामने पहुंच चुका होता है। और वो जो फेरी क्वीन थी इन सभी को थैंक्स कहती है और बोलती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम लोगों ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि टूर्नामेंट में अगर तुम लोग आते तो तुम्हारे जो फेरीज है वो मारे जाते हैं, और तुम्हें ये भी पता था कि अगर तुम लोग ये चांस छोड़ते हो तो तुम्हारे जो फेरीज है
उनके लेवल अप होने के कैपेबिलिटीज एकदम खत्म हो सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ न कुछ रिवॉर्ड जरूर दूंगी। और ये बोल के वो उन दोनों लड़कियों की जो फेरीज थी उन सभी के रैंक को बढ़ा देती है और फिर वो अर्थ की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम्हें जो मिलने वाला है वो थोड़ा अलग होगा, तुम्हें असल में मेरे से फाइट करनी होगी। और अर्थ इस चीज को सुन के बोलता है कि क्या? तो जो फेरी क्वीन थी वो बोलती है कि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि ना ही तुमने अभी तक इस टूर्नामेंट पे फाइट किया है और ना ही तुम्हारे पास कोई फेरी है, तो मैं किस हिसाब से तुम्हें कोई प्राइज दूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने से लड़ने का मौका दे रही हूँ। और अगर तुम मेरे से जीत जाते हो तब तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा एकदम इनाम दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे हार भी जाते हो तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारे कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनाम दे दूंगी। तो इस चीज को सुन के जो अर्थ था वो सोचता है मन में और बोलता है कि हाँ ये अच्छा मौका है, और फिर उसके बाद वो लड़ने के लिए हाँ कह देता है। फिर इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है, जहाँ पे अर्थ मन में सोच रहा होता है कि जो फेरी क्वीन है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है कि उनके सामने अगर कोई आर्चर आ जाए तो वो कैसे लड़ सकती है, इसलिए मेरे को अपने पास एकदम मौका नहीं देना है और उनको तुरंत ही हराना है, वरना वो अगर मेरा जितना भी टेक्निक्स है वो जान जाएगी तो वो मुझे हरा देगी। फिर जो अर्थ रहता है वो थोड़ा अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाता है और वो डिसाइड करता है कि वो जितना दूर हो सके उतना फेरी क्वीन से लड़ेगा, क्योंकि वो आर्चर है तो उससे उसको बेनिफिट मिलेगा। फिर फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पे फाइट स्टार्ट होते ही जो फेरी क्वीन थी वो अपना विंड कटर से अटैक करती है अर्थ के ऊपर, लेकिन अर्थ अपने एरो का यूज करते हुए उनका जो विंड कटर का अटैक था उसे नलिफाई कर देता है। और ये चीज फेरी क्वीन के लिए भी थोड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन फिर भी वो अटैक करने की कोशिश करती है। तो इस बार जो अर्थ था वो एक और बार अपने एरो से अटैक करता है, जो कि जाके फेरी क्वीन को लग जाता है। और जो ऑडियंस थे वो भी शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि जो फेरी क्वीन थी उसको अभी तक कोई भी अटैक नहीं कर पाया था। जो फेरी क्वीन थी वो थोड़ा एनालाइज करने के बाद समझ जाती है कि अगर वो इतने दूर वाले डिस्टेंस में रहेगी अर्थ से तो उसे डिसएडवांटेज मिलेगा, इसलिए वो अपने विंड वाले कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए तेजी से एकदम अर्थ की तरफ आना शुरू कर देती है। तो इस चीज को देख के जो अर्थ रहता है वो तेजी से अपना जो जगह था वो बदल लेता है और अपने पॉकेट में से एक पोशन निकालता है। क्वीन देखती है और बोलती है कि मैं उस पोशन को तुम्हें पीने नहीं दूंगी, लेकिन अर्थ का तो कुछ और ही प्लान था। वो उस पोशन को बीच ही रास्ते में ब्लास्ट कर देता है और ये असल में सफोकेशन पोशन होता है, जिसकी वजह से जो क्वीन थी वो सफोकेट करने लग जाती है और एक जगह बैठ जाती है और वो अपना मैजिक यूज ही नहीं कर पा रही होती है। फिर अर्थ लगातार बहुत सारे एक्सप्लोजन मैजिक निकालता है और उन सभी को फोड़ना शुरू कर देता है, जिससे जो फेरी क्वीन थी उसकी हालत थोड़ी नाजुक हो चुकी थी और देखने से लग रहा था कि अब यहाँ जो अर्थ है वो एडवांटेज में है। और फेरी क्वीन इस चीज को देख के बोलती है कि मुझे यार यहाँ सब्सटेंसेस को बैन कर देना चाहिए था, लेकिन अर्थ बोलता है कि हम जो ह्यूमंस है वो थोड़े कमजोर होते हैं, इसलिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है। और फिर वो फेरी क्वीन पे एरो से अटैक करने ही वाला होता है कि जो फेरी क्वीन थी एक वॉल को सामने समन कर देती है और अब लग रहा होता है कि जो अर्थ है वो अटैक नहीं कर पाएगा उनको, लेकिन वो अपना जो स्नीक एबिलिटी था उसको यूज करने लग जाता है। उस स्नीक एबिलिटी की वजह से जो फेरी क्वीन थी वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सकती थी और जो जुई था वो दूर से देख के इस चीज को पता कर लेता है और बोलता है कि बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा दिमाग लगाया अर्थ ने। फेरी क्वीन नोटिस करती है कि बहुत देर से जो अर्थ है वो उन पे अटैक नहीं कर रहा है, तो वो अपने वॉल से बाहर निकल जाती है और फिर तेजी से सामने की तरफ अटैक करती है, लेकिन जो अर्थ था वो तो पीछे था उनके और वो अपना जो स्पाइक्ड व्हिप था उससे वो फेरी क्वीन को पकड़ लेता है और फिर उन्हें गोल गोल घुमाने लगता है और फिर लास्टली ऐसा लग रहा होता है कि अब फेरी क्वीन का गेम बजने वाला है। फिर मौका मिलते ही जो अर्थ था लगातार अपने जो ट्विस्टिंग एरो था उन सभी से अटैक करना शुरू कर देता है क्वीन के ऊपर और फिर लास्ट में अपना जो विंड कटर था और पैरों में लगा हुआ जो उसने जूता बनाया था उससे एक जोरदार अटैक कर देता है क्वीन के ऊपर, जिससे फाइनली जो क्वीन थी वो हार जाती है। क्वीन को हराने के बाद जो अर्थ था वो गेम से बाहर आता है और फिर उसके बाद वो नोटिस करता है कि अरे यार उसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि इतने हजारों लोग उसे देख रहे हैं तो वो अब अपने प्रोफाइल को लो करके नहीं रह सकता। फिर जो क्वीन थी वो सामने आती है अर्थ के और बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ मेरी गलती क्या थी, मैंने यहाँ तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम कम आंक लिया, लेकिन चलो आओ अब मैं तुम्हारे जो प्राइज है उसे देती हूँ, तुम्हारा जो ब्रोकन क्रिस्टल था वो मुझे दो और साथ ही तुम्हें जो रिंग मिली थी उस समय डंजन से वो भी मुझे दो। तो जो अर्थ था वो उसे दे देता है और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प आदमी हो। फिर वो अपने मैजिक करना शुरू करती है और उस क्रिस्टल को उस रिंग के ऊपर एक ऑर्नामेंट बना के डाल देती है और उस रिंग को सीधा पहनाने लगती है अर्थ को। जो अर्थ था वो रेजिस्ट कर रहा होता है, लेकिन जो फेरी क्वीन थी वो अपने ताकत को लगा के जबरदस्ती वो रिंग अर्थ को पहना देती है। अर्थ बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ज्यादती है, तो क्वीन बोलती है कि प्यार और जंग में सब जायज है। इसी के साथ अर्थ को पता चलता है कि ये जो रिंग है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसे तुम कभी भी नहीं उतार पाओगे। तो अर्थ एकदम निराश हो जाता है कि यार मैं तो यहाँ फंस गया। फिर जो दूर से जुई रहता है वो बात कर रहा होता है मिली से और देख के हंस रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि एंडिंग में हमें इतनी मजेदार फाइट देखने को मिलेगी इस टूर्नामेंट के, ये तो हस्बैंड और वाइफ वाली बात हो गई। फिर हमें अर्थ बताता है कि इसी तरीके से मेरे इस इवेंट के बाद बहुत ही ज्यादा इसके वीडियोस वायरल होना शुरू हो गए और जितने भी प्लेयर्स है उन सभी को पता चल गया कि जो आर्चरी है उसके साथ अगर विंड मैजिक को यूज किया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकती है। इसलिए जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे थे वो अपनी जितने भी स्किल्स थे उसे ही चूज कर रहे थे। मैं बिल्कुल भी एकदम लो प्रोफाइल नहीं रह पा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एकदम किसी जंगल में चले जाऊंगा और वहां पे जाके रहूंगा। फिर हमें अर्थ दिखाया जाता है जो कि जंगल में रह रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो अकेला रहेगा, लेकिन अचानक से जो फेरी क्वीन थी वहां टेलीपोर्ट करके आ जाती है और दरअसल जो अर्थ ने रिंग पहना था उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज थी कि फेरी क्वीन उसे कभी भी डिटेक्ट कर सकती है। तो
अर्थ उसे बोलता है कि तू मुझे फिर से परेशान करने आ गई। तो फेरी क्वीन बोलती है अरे मैं तो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ, जिससे अर्थ उसे एक सर पे टपली दे देता है और वो बोलती है अरे मैं तो क्वीन हूँ। तो अर्थ बोलता है कि तुम वहीं पे चले जाओ ना फिर। तो क्वीन बोलती है कि नहीं यार मैं वहां नहीं जा सकती, वो बहुत ही बोरिंग जगह है। फिर अर्थ समझ जाता है कि अब यहाँ पे वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। इसी तरीके से अर्थ मार्केट में घूम रहा होता है, तो जितने भी प्लेयर्स थे उसे देखते हुए बोल रहे होते हैं कि अरे ये तो वही है ना फेरी क्वीन का हस्बैंड। तो अर्थ को बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा होता है कि किस तरीके से लोग उसे एकदम पुकार रहे हैं और वो उन सभी को इग्नोर कर रहा होता है। फिर फाइनली दोबारा से हमें फेरी क्वीन और अर्थ का इनकाउंटर दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्थ पूछ रहा होता है कि क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ। इस रिंग के अंदर एक टेक्निक दिखाई गई है क्रिम्सन नोवा नाम की, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार इसे कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि रिंग में तो दिखाया गया है कि इसे पहनने वाला इसे यूज कर सकता है। तो जो फेरी क्वीन थी वो अर्थ को बोलती है कि अरे यार तुम खुद ट्राई करो ना, क्योंकि ये तो तुम्हारी स्किल है तो तुम खुद ही जान जाओगे। तो उसको बोलने के बाद जो अर्थ था वो स्किल को ट्राई करता है और अलग अलग जितने भी एनिमल्स थे उन सभी को अटैक करते हुए वो समझ पाता है कि इस स्किल का यूज करते हुए वो अपने सामने जितने भी बीस्ट होंगे उन सभी को पत्थर जैसा बना सकता है। तो फेरी क्वीन उसे फाइनली बताती है कि देखा यहाँ पे स्किल बहुत ही ज्यादा औसम है और इसको यूज करते हुए तुम बहुत इजीली किसी को भी मार सकते हो, लेकिन इसका जो कूल डाउन पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, इसलिए तुम इसे बहुत ही समझदारी से एकदम यूज करना। और ये बोलते हुए वो सामने जो अर्थ खाना बना रहा था उसे खाना शुरू करती है, लेकिन अर्थ उसे टपली देता है और बोलता है कि ये कस्टमर्स के लिए है, तुम अपना बना हुआ खाना खाओ। तो जो क्वीन थी वो बोलती है अरे यार मैं खाना खाते खाते बोर हो चुकी हूँ मेरे एरिया का, क्योंकि वो ज्यादातर मीठे ही होते हैं, क्योंकि हमारे जो सिटी है वहाँ पे एकदम उल्टा हायरार्की चलता है। जैसे नॉर्मल जगह पे होता है जो रूलर्स रहते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं और उनको हर तरीके का प्रिविलेज मिला जाता है, लेकिन हमारे जो फेरी वर्ल्ड है वहाँ पे एकदम उल्टा है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है, इसलिए हमें सारा का सारा जो दारोमदार है अपने सिर पे रखना पड़ता है और हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जो अर्थ था उसे देखता है और बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा एकदम टेंशन लेके चल रही हो। फिर यही बातें ये दोनों कर रहे होते हैं कि उतनी देर में यहाँ एक अजीब सा आदमी आता है और वो बोलता है अर्थ को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इग्नोर करने की। तो अर्थ को याद आता है कि अभी वो जब मार्केट में घूम रहा था तो वो बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर रहा था, हो सकता है ये भी उनमें से हो। फिर अर्थ उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो आदमी बताता है कि मैं नेजर हूँ और मैं बो ऑफ अपोलो नाम के गिल्ड से आया हूँ। हमारा जो गिल्ड है उसका मकसद ये है कि हम सारे आर्चर्स को इकट्ठा करते हैं और उन सभी को सेव करके रखते हैं, और अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हें सबसे लोएस्ट रैंक दूंगा। लेकिन अर्थ और क्वीन उसके बात को इग्नोर कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर जो क्वीन थी वो बोलती है अर्थ को कि अब मेरे जाने का समय हो गया है। तो जो अर्थ था उसे बहुत सारे जो टेस्टी खाने थे पैक करके दे देता है और क्वीन खुश हो जाती है और बोलती है कि अब मुझे खा के बहुत ही ज्यादा मजा आएगा काम करने में। तो अर्थ बोलता है अरे तुम तो बहुत ही भुक्कड़ हो, लेकिन क्वीन बोलती है नहीं छोड़ो तुम समझ नहीं पाओगे। और फिर अर्थ भी सही में समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे क्वीन आखिरकार कहना क्या चाहती थी, और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर अर्थ फाइनली आ जाता है जो ब्लैक स्मिथ का एरिया होता है वहाँ, और अब अर्थ क्योंकि फेमस हो चुका होता है तो बहुत सारे जो ब्लैक स्मिथ थे उसे काम करते हुए देखना चाहते थे, जिसके लिए अर्थ हाँ कह देता है। फिर उसके बाद अर्थ काम करना शुरू करता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो बो था उसे अपग्रेड कर लेता है, और फिर वो दोबारा से काम करने के लिए बैठता है अपने वही स्पाइक्स वाले जूते पे। उसे इस तरीके से काम करते हुए देख के जितने भी ब्लैक स्मिथ थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हुए देखते हैं, क्योंकि फाइनली जो अर्थ था उसने अपना जो जूता था उसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपग्रेड कर लिया था। लेकिन अर्थ इतने तारीफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि पक्का ये लोग मुझे अजीब समझते होंगे। फिर अर्थ दोबारा से उसी लड़की के पास आ जाता है जहाँ पे उसने बहुत सारे चीजें उस लड़की को दी थी एक केप बनाने के लिए, और जैसे ही वो उस लड़की से अपना केप मांगता है तो पता चलता है कि वो जो केप था वो सीधा लेवल 9 का बना है, और ये सच में बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जो अर्थ था उस लड़की की तारीफ करना शुरू करता है, जिसपे वो लड़की बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये सारे जो आइटम्स थे वो तो तुम ही लेके आए थे ना, मैंने तो बस इसे बनाने में हेल्प की है। तो फिर उसे लेते हुए अर्थ दोबारा से पूछता है कि क्या तुम मुझे उसी दाम में दोगी। तो लड़की बोलती है कि हाँ, मेरा एक उसूल है कि मैं एक ही रेट लेती हूँ चाहे उस चीज का कोई भी लेवल बन के आए, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लेवल 9 के चीजों को बना ली। फिर ये बोल के वो जो लड़की थी वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो अर्थ था वो अपना नोटिफिकेशन देखता है जहाँ पे उसे बो ऑफ अपोलो गिल्ड के नाम के जो गिल्ड लीडर थी उसका नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है, और वो अर्थ को मिलने के लिए बुला रही होती है, जिसपे जो अर्थ था वो मान जाता है और उससे मिलने के लिए चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जो अर्थ था वो उस बो ऑफ अपोलो के गिल्ड से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पे वो जो लीडर थी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम है आयाम है और मैं इस गिल्ड की लीडर हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारा टीममेट था उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी की है। तो अर्थ याद करता है कि अच्छा तो तुम उस बकलोल की बात कर रही हो, जिसपे आयाम बोलती है कि उसको लगा था कि अगर वो तुम्हें हमारे टीम में ज्वाइन करवा लेगा तो हमारा गिल्ड बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जो कि सच्चाई है। और सच कहूँ तो वो तुम्हारे नाम को यूज करते हुए बहुत सारे आर्चर्स को हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवाया, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ दिल से। जिससे जो अर्थ था वो खुश हो जाता है और बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, उतना ही काफी है। फिर आयाम बोलती है कि इतना ही नहीं, हम लोग यहाँ पे वो जो आदमी था उसे बहुत ही तगड़ा एकदम सजा भी देंगे। तो अर्थ पूछता है कि किस तरीके का। तो लड़की बताती है कि हम उसका जो रैंक था लेफ्टिनेंट उसे एक नॉर्मल आदमी में तब्दील कर देंगे और अब वो किसी को भी रिक्रूट नहीं कर सकता है इस गिल्ड में। अर्थ वहाँ पे उस लड़की को बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और एक गिल्ड लीडर होने के नाते तुम्हारा यही फर्ज बनता था, और ये बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है गेम डेवलपर्स का सीन, जो कि ऊपर से अर्थ को ही देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये जो प्लेयर है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है,
इसने तुरंत ही ईए से दोस्ती कर ली और साथ ही साथ सारे जो प्लेयर्स हैं वो इसे एडमायर भी करते हैं। हमें इस पे हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को हम देखते हैं जो कि गेम के अंदर लॉग इन कर रहा होता है और वो हमें बताता है कि अब इस गेम के अंदर बहुत सारे नए प्लेयर्स भी आ सकते हैं क्योंकि जो वीआर हेडसेट की शॉर्टेज हो गई थी उसे इस कंपनी ने सॉल्व कर दिया। इसका मतलब है कि गेम के अंदर मुझे बहुत नए नए प्लेयर भी देखने को मिलेंगे। फिर जो अर्थ था वो ज्वे से मिलता है गेम के अंदर, जहाँ पे इन सभी के सामने गेम बताती है कि एक नया मेजर अपडेट आ चुका है जिसके अंदर आप सभी को अब अपने वेपन्स को भी संभाल के रखना होगा क्योंकि आप कभी अगर डैमेज ज्यादा खा जाएंगे लड़ाई के समय यानी 25% से ज्यादा तो आपका जो इफेक्ट है वो भी आपसे छीन जाया जा सकता है। तो अर्थ बोलता है ज्वे को कि मैंने पहले गेम में ऐसा खेला था जिसके अंदर अगर हम लोग हार जाया करते थे तो हमारे वेपन्स को भी छीन लिया जाता था। इस अपडेट में एक और मेजर चीज हुई थी कि अब गेम्स के अंदर डंजन भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। हर बार आप लोग को डंजन अलग अलग लोकेशन में देखने को मिलेंगे और ये आपके लक के ऊपर होगा कि वो डंजन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। हो सकता है कि वो जो डंजन है उसके अंदर बहुत सारे आप लोग को ट्रैप्स भी देखने को मिल सके, इसलिए आपको संभाल के एकदम डंजन को एक्सपीरियंस करना होगा। इन सारे न्यूज को सुन के जो ज्वे और अर्थ रहता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसलिए अब जो अर्थ था वो तैयारी करना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो लोग के ऊपर ही है कि वो लोग इस डंजन वाले एडवेंचर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए अर्थ अपने आप को थोड़ा बहुत ट्रेन करने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें तरह तरह के जो मॉन्स्टर्स थे उन सभी से वो लड़ाई करने लगता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनना है तो मुझे सिर्फ डॉज करने पे ध्यान नहीं देना है, मुझे अटैक करने पे भी ध्यान देना होगा क्योंकि ऐसी जगह में मैं डंजन के अंदर फंस सकता हूँ जहाँ मुझे भागने की जगह ही नहीं मिलेगी। इसी तरीके से वो मॉन्स्टर्स को हराने के बाद दोबारा से ब्लैक स्मिथ के पास आ जाता है जहाँ वो एक तगड़ा सा वेपन बनाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वहाँ पहुंच के जो अर्थ था वो अपना जो ब्लैक स्मिथ वाला एबिलिटी था उसको यूज करते हुए एक ऐसा बो बना देता है जो लेवल 3 का होता है यानी बहुत ही ताकतवर। इसलिए जो ब्लैक स्मिथ दोस्त था उसका वो बोलने लगता है कि जितने भी आर्चर्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, मैं जल्द से जल्द उन सभी को बता देता हूँ। लेकिन जो अर्थ था वो बोलता है कि नहीं, मैं ये बो रिकमेंड किसी को भी नहीं करूंगा क्योंकि इसके जो एरोज आएंगे वो बहुत ही ज्यादा महंगे होंगे और मैं ये खुद भी यूज नहीं करूंगा, मैं तो बस ये कुछ टेस्टिंग करने के लिए यूज कर रहा था। तो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि तुम अभी यहाँ कुछ और भी बनाने वाले हो, जिस पे अर्थ बोलता है कि हाँ, मैं एक ऐसी चीज बनाने वाला हूँ जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके साथ वो काम पे लग जाता है और वो उस चीज को बना के रख देता है जो कि असल में एक मेटेलिक शील्ड होती है। इस मेटेलिक शील्ड की खास बात ये होती है कि ये हाथ में आपके फंस जाएगा और आप इसे एक शील्ड की तरह यूज तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एरो भी छुपा हुआ रहेगा और मौका मिलते ही ये एक बो एंड एरो की तरह शूट भी कर सकता है। इसलिए इससे अगर कोई पास में मेरे लड़ भी लेता है तो मैं जो अपनी एरो यूज करने वाली एबिलिटीज है उसे खोऊंगा नहीं। और फिर इस चीज को टेस्ट करके भी अर्थ देखता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम औसम तरीके से काम कर रही होती है। इसके बाद जो मेन कैरेक्टर रहता है वो गेम से लॉग आउट कर लेता है और फिर दोबारा से वो जब लॉग इन करता है तो गेम में एक बहुत ही तगड़ा मेजर अपडेट आ हुआ रहता है और उसे करने के बाद वो गेम के अंदर लॉग इन करता है तो वो देखता है कि अब बहुत सारे जो नए प्लेयर्स हैं वो गेम के अंदर आ चुके हैं क्योंकि जो गेम का सर्वर था उसे भी अपडेट कर दिया गया है और गेम के अंदर अब डंजन्स भी अपीयर होना शुरू हो गए हैं। और जहाँ पे डंजन अपीयर हुए हैं वहाँ जितने भी पोशन मेकर्स रहते हैं उन्होंने अपना स्टॉल बना दिया रहता है और वो जाते हुए एडवेंचरर्स को अपना पोशन बेच रहे होते हैं ये बोल के कि इस पोशन के बिना तुम लोग डंजन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस चीज को देख के जो अर्थ रहता है वो खुश हो रहा होता है कि जितने भी पोशन मेकर्स हैं उन सभी का जो अर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ चुका है इस चीज की वजह से। फिर जो अर्थ था वो डंजन के अंदर जा ही रहा होता है कि बहुत सारे जो रेंजर्स रहते हैं वो उसे अप्रोच करते हैं। इन सभी को देखता है और तो वो बोलता है कि अरे तुम्हारी टीम में तो ब्लैक रेंजर है ही नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कि ब्लैक रेंजर जो है वो अभी हमारे साथ नहीं है, क्या तुम हमारे टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? तो अर्थ मन में सोचता है कि वैसे भी मैं जो डंजन है उसे अकेले तो क्लियर कर नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर इसलिए इन सभी के साथ जो अर्थ था वो डंजन के अंदर चले जाता है। वहाँ पहुंचते ही ये लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं तो अर्थ अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स का यूज करता है जिससे वो पता कर लेता है कि कहाँ इस डंजन में ट्रैप्स लगे हुए हैं। इसलिए इन सभी को वो बता देता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे एकदम पीछे पीछे चलना। और फिर ये लोग वैसा ही करते हैं और इसे फॉलो करना शुरू करते हैं। इनमें से एक रेंजर बोलता है कि रेड रेंजर ने बहुत ही अच्छा एकदम डिसीजन लिया अर्थ को अपने टीम में ज्वाइन करवाने का, जिस पर रेड रेंजर बोलता है कि यार ये तो हमारा नसीब हुआ कि ये हमें मिल गया क्योंकि जो फेरी क्वीन का हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। जैसे ही अर्थ सुनता है ये चीज कि उसे फेरी क्वीन का हस्बैंड से बुलाया जा रहा है तो वो इन सभी को बोलता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, और किसकी बात करेंगे हम लोग। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और देखते ही देखते ये लोग ट्रैप्स वाला जो रूम रहता है उसे कवर कर लेते हैं। फिर जो रेड रेंजर था वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया अर्थ, अब इसके आगे मैं लीड करूंगा। फिर ये सारे लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं और अर्थ जो रहता है वो इनके पीछे पीछे बढ़े जा रहा होता है। फिर अचानक से बहुत सारे जो स्केलेटन मॉन्स्टर्स रहते हैं इन सभी पे हमला कर देते हैं, जहाँ ये सारे जो रेंजर्स थे वो एक साथ जाते हैं और उन सभी को बहुत ही इजीली हरा देते हैं। तो अर्थ ये चीज देख के खुश हो जाता है और बोलता है कि अब मैं समझा कि तुम लोग अपने आप को वॉरियर्स क्यों कहते हो। ठीक है, अभी से मैं इस डंजन में लड़ाई तुम लोग पे छोड़ता हूँ और जो ट्रैप्स ढूंढने वाली जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। फिर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और इन्हें बहुत सारे तरह तरह के मॉन्स्टर्स मिल रहे होते हैं जिसमें ये लोग लड़ाई किए जा रहे होते हैं। लेकिन एक समय जो घोस्ट मॉन्स्टर रहता है इन सभी को बहुत ही तंग कर रहा होता है क्योंकि उस घोस्ट मॉन्स्टर के ऊपर इन सभी का अटैक काम ही नहीं कर रहा होता है। तो जो अर्थ था वो अपने विंड मैजिक का यूज करते हुए उसके ऊपर एक बो एंड एरो अटैक करता है जिससे वो जो मॉन्स्टर था उसे डैमेज पहुंचता है। फिर अर्थ इन सभी को बताता है कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं इन सभी के ऊपर रेगुलर डैमेज नहीं मिलेगा, इसलिए कोई भी एलिमेंटल मैजिक
मैजिक यूजर इनके ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए मुझे आगे रहने दो। और फिर इसके बाद ही वो सारे लोग उन मॉन्स्टर्स को भी हरा देते हैं। इन सारे मॉन्स्टर्स को हराने में बहुत ही ज्यादा एकदम टाइम लग जाता है और फाइनली ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे अब 5th लेवल स्टार्ट होने वाला होता है। फिर ये लोग 5th लेवल में पहुंच जाते हैं जहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लग रहा होता है। उस लेवल पे पहुंचने पे ही इन सभी को एक अजीब सी चीखने की आवाज सुनाई दे रही होती है एक जगह से। तो जो रेंजर्स थे वो उन लोगों की मदद करने के लिए उस तरफ भाग जाते हैं। जो अर्थ था वो लोग बोल रहा होता है कि उस रूम में मत जाओ क्योंकि वहाँ पे ट्रैप्स हो सकते हैं, लेकिन वो सब उसकी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए अर्थ को भी वहाँ जाना पड़ता है। उस कमरे में घुसते ही वो जो गेट था वो बंद हो जाता है और अर्थ समझ जाता है कि इस कमरे से हम लोग तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक इस मुसीबत को हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेते। फिर अर्थ अपने मैजिक का यूज करता है जिससे पता चलता है कि इस रूम में कोई भी ट्रैप्स नहीं है। तो अर्थ इस चीज को देख खुश होता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ खुलेआम लड़ सकता हूँ। इसी के साथ ये लोग लगातार एकदम दम लगाते हुए लड़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ जो 2 एडवेंचर्स फंसे हुए थे उन सभी को ये सारे रेंजर्स बचा लेते हैं। जो 2 एडवेंचर फंसे हुए थे वो बोलते हैं कि तुम सभी का बहुत ही शुक्रिया और आगे के एडवेंचर में हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ये लोग भी खुश होते हैं कि वो लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं। सारे एडवेंचर्स कंप्लीट करने के बाद इन सभी को एक ट्रेजर बॉक्स दिखाई दिया जाता है। फिर ये जो नॉर्मल एडवेंचरर्स थे वो वहाँ जाके उस ट्रेजर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो अर्थ था वो अपने मैजिक सिग्नल यूज करते हुए पता करता है कि ये जो ट्रेजर बॉक्स है इसके अंदर एक ट्रैप बचा हुआ है। तो वो उस एडवेंचरर को रोकता है और बोलता है कि उसको मत खोलो। तो एडवेंचरर बोलता है कि ये मत बोलना कि अब तुमने हमारी मदद की है तो ये जो प्राइस है वो हम तुम्हें दे दे। तो अर्थ बोलता है कि नहीं, इसके अंदर एक ट्रैप छुपा हुआ है। तो एडवेंचरर बोलता है टेंशन मत लो, मेरे पास थीव स्किल्स है तो मैं बता सकता हूँ कि ट्रैप्स है या नहीं। तो अर्थ बोलता है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी हमें ये ट्रेजर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन इस ट्रेजर बॉक्स को तुम तभी खोलना जब हम लोग यहाँ से चले जाएं। तो जो सारे रेंजर्स थे वो भी समझ जाते हैं कि यहाँ आखिरकार अर्थ करना क्या चाहता है और वो आर्ग्यू नहीं करते और वो चुपचाप इस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो गेट बंद होता है वैसे ही बहुत ज्यादा जोरों से हमें उस एडवेंचरर्स की चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर अर्थ उन्हें बताता है कि हमारा जो लालच है वही हमें डुबा देता है, इसलिए मैंने वहाँ पे उसे वार्न किया था। इसी के साथ इन सभी का टाइम कंप्लीट हो जाता है इस डंजन में और ये लोग दोबारा से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जो रेंजर्स रहते हैं वो अर्थ को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमें ये चीज पूछना नहीं चाहिए, लेकिन नीचे जो एडवेंचरर था वो बोल रहा होता है कि उसके पास भी थीव स्किल्स है, लेकिन वो उस ट्रैप को नहीं देख पाया था। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि तुम अभी उस ट्रैप को देख पा रहे थे? अब ये मत कहना कि तुम्हारा जो लेवल है वो 20 लेवल के ऊपर है। जिससे जो अर्थ था वो बोलता है कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मेरा जो लेवल है वो 20 लेवल के ऊपर है। और मन में अर्थ सोच रहा होता है कि मैं इन्हें नहीं बता सकता कि मेरा लेवल 30 के भी ऊपर है, इसी वजह से मैं बहुत ही इजीली उन सारे ट्रैप्स को देख पाता हूँ। फिर ये जो सारे लोग थे खुश होते हुए बोलते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें जितना भी प्राइस मिला है उस सभी को आपस में बांट लेते हैं। तो अर्थ बोलता है कि मुझे इन सभी प्राइस में से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने थीव स्किल्स मेरा जो लेवल अप हो गया है उसी से खुश हूँ। तो रेंजर्स बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम खुश तो हम खुश। फिर जो रेड रेंजर था वो बोलता है अर्थ को कि मुझे तुमसे मिलके बहुत ही खुशी हुई, मैं तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ ताकि अगली बार हम लोग मिले तो मैं तुम्हें ब्लैक रेंजर से भी मिला सकूं। तो अर्थ उन सब की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद अर्थ दोबारा से आ जाता है अपने घर पे, जहाँ वो ब्लैक स्मिथ के घर पे जाने के बाद दोबारा से एक चीज सोच रहा होता है कि मुझे एक ताला तोड़ने वाली चीज बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं जितने भी ट्रैप्स डंजन के अंदर आते हैं उन सभी को खोल पाऊं। और उसको ट्राई करते हुए वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है, लेकिन परफेक्ट वो बना ही नहीं पा रहा होता है। ज्यादा दम लगाने पे वो टूट जा रहा होता है या फिर बहुत ही मोटा बन जा रहा होता है। तो उसे इस तरीके से परेशान देख के उसका जो ब्लैक स्मिथ दोस्त था वो उसे बोलता है कि क्या तुम ये बनाना चाह रहे हो, और वो तुरंत ही उसकी जो प्रॉब्लम थी उसे फिक्स कर देता है। तो अर्थ खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम तो अपने काम में सबसे ज्यादा एकदम प्रो हो। तो उसका दोस्त एकदम हंसना शुरू कर देता है। इस चीज को लेने के बाद अब अर्थ जाना शुरू कर देता है अपने घर की तरफ खुश होते हुए कि अब इसको लेके बहुत ही ज्यादा चीजें स्मूथ जाएंगे डंजन में। उतने देर में जो अचानक से फेरी क्वीन रहती है वो वहाँ पे टेलीपोर्ट कर जाती है, जिससे जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ आते हुए अनाउंसमेंट नहीं कर सकती क्या, अचानक से क्यों आ जाती हो? तो फेरी क्वीन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं जब भी यहाँ हूँ तो नगाड़े और ढोल के साथ एकदम बताते हुए हूँ। जिससे जो अर्थ है वो समझता है और बोलता है कि हाँ तुम भी बात सही कह रही हो। फिर वो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रही हो? जिसपे जो फेरी क्वीन थी वो बताती है कि आजकल मेरा काम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, जितने भी नए प्लेयर्स आए हैं उन सभी को मैं फेरी क्रिस्टल दे रही हूँ। तो अर्थ बोलता है कि हाँ बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन सभी को भी फेरी क्रिस्टल तो मेरी रहे होंगे ना। तो फेरी क्वीन बोलती है कि हाँ उसमें मेरे गेम डेवलपर्स मदद तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये काम बहुत ही बड़ा है। फिर ये बात बोल के वो बोलती है कि आजकल मैं थोड़ा कम मिल पाऊंगी तुझसे, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ मेरे हस्बैंड। और ये बोल के वो किस करने की ट्राई कर रही होती है अर्थ को, लेकिन अर्थ उसके सर पे टपली दे देता है और वो निराश हो जाती है और फिर टेलीपोर्ट कर जाती है। फिर अर्थ बोल रहा होता है कि आजकल फेरी क्वीन भी बहुत ही ज्यादा एकदम हार्ड वर्क कर रही है, तो मुझे भी हार्ड वर्क करना चाहिए। उसके जाने के बाद जो अर्थ था वो बहुत सारे जो एरोज हैं उन सभी को बना लेता है, जिसकी वजह से वो डंजन में बहुत ही अच्छे से फाइट कर सकता है। उन सभी को बनाने के बाद अचानक से जो फेरी क्वीन थी वो दोबारा से वहाँ टेलीपोर्ट करती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम थकी हुई लग रही होती है, जिसे देख के अर्थ पूछता है कि आखिरकार ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हो गई? जिसपे वो बताती है कि जो फेरी क्रिस्टल थे उन सभी को तो मैंने अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जो नए प्लेयर्स आए वो बहुत ही ज्यादा एकदम सवाल पूछते हैं, वो मेरे से मेरे मेजरमेंट पूछते हैं और मैं बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। आखिरकार वो क्यों जानना चाहता है कि मुझे किस तरीके का लड़का पसंद है? ये इंसान सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब होते हैं। और ये बोल के वो उदास हो चुकी होती है। फिर इन सभी चीज से छुटकारा पाने के लिए जो फेरी क्वीन थी वो अर्थ के पास आती है और बोलती है कि
कि तुम इस जल्दी से इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, जिसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा इजीली अब कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो जो अर्थ था वो बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला? तो फेरी क्वीन बोलती है टाउन हॉल से। और वैसे भी तुम चाहते नहीं क्या कि एक बीवी तुम्हारा इंतजार करे जब तुम मेहनत करके घर पे आओ? तो कितना ज्यादा एकदम अच्छा होगा। जिसे सुन के जो अर्थ था वो इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड वाला गेम क्यों खेलने आया हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फेरी क्वीन थी वो अर्थ का बनाया हुआ एक नया प्रोडक्ट खा रही होती है। तो अर्थ बताता है कि ये मैंने एक मीट बॉल्स बनाया है, क्योंकि मेरा जो अभी कुकिंग स्किल है वो लेवल 50 की हो गई है, तो मैं एक फर्नेस को भी यहाँ समन कर सकता हूँ। तो फेरी क्वीन खुश होती है और बोलती है कि मैं पहली कस्टमर हुई ना तुम्हारे ये प्रोडक्ट खाने वाली, और ये खुश होते हुए वो उसके लैब में सो जाती है। तो अर्थ भी उसे मना नहीं करता और बोलता है कि आज इसने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो इतना तो ये डिजर्व करती है। वैसे भी ये और किसी एडवेंचरर के पास जाती नहीं है और उन सभी से हार्श बिहेव करती है, ये बस प्यार से मुझसे ही बात करती है। और फिर उसके बाद फेरी क्वीन थोड़ा जागती है और उसे बोलती है कि इन सभी चीज के लिए शुक्रिया हस्बैंड। तो फिर से दोबारा अर्थ जो था वो इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि ये बोलना मुझे बंद करो। तो फेरी क्वीन जो थी वो बोलती है कि अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो? फिर अर्थ बोलता है कि यार लगता है मुझे ये चीज उसे नहीं देनी चाहिए जो ये डिजर्व करती है। इसी के साथ इस एनिमे का ये जो फर्स्ट पार्ट था वो यहीं पे होता है खत्म। अगर आपको ये एनिमे बहुत ही ज्यादा सूदिंग और मजा आ रहा है तो आप इस पे बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं, और जैसे ही आप इसका लाइक टारगेट कंप्लीट कीजिएगा तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग लेके आ जाएंगे। इस बार हम इसका लाइक टारगेट लग रहे हैं ओनली एंड ओनली 3000 लाइक, क्योंकि पिछला जो टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसका थोड़ा टारगेट लो कर दिए हैं। तो अब ये तो आप आराम से कंप्लीट कर ही सकते हैं। अगर आप लोग हमसे डायरेक्टली जुड़ना भी चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।